राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार हो उठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, काशी धाम की, परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सांचे दरबार की। आइए एक बार पुनः हम समस्त काशी वासियों की ओर से और अपनी ओर से भी मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, आपने एडोल्फ हिटलर का नाम तो सुना होगा, सबने सुना है। ये नाम सुनते ही कैसी तस्वीर आंखों के सामने खिंच जाती है। एक क्रूर, निर्दयी, हिंसक शासक की, एक ऐसे डिक्टेटर की जिसने अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में निर्दयता की सारी हदों को लांघ दिया था। शायद प्रेम, दया, करुणा, सौहार्द, ये शब्द तो उसने शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ही लगता है। परंतु नहीं, आपको बताएं, ईश्वर का बनाया हिटलर ऐसा नहीं था। आज आपके सामने उसके जीवन के कुछ ऐसे स्टनिंग फैक्ट्स रखना चाहते हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जानते हैं हिटलर का बचपन कैसा था? छोटा सा, नन्हा, मासूम सा बच्चा। जब कोई उससे पूछता, हिटलर तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब देता, मैं तो बड़े होकर प्रीस्ट बनूंगा, पादरी बनूंगा, लोगों को ईश्वर की राह पर बढ़ाऊंगा। यही हिटलर था जिसने बड़े होकर स्मोकिंग के अगेंस्ट सबसे पहली एंटी स्मोकिंग ड्राइव चलाई थी। यही हिटलर था जिसके गुणों की खुशबू इतनी दूर दूर तक फैली थी कि 1938 में उसे अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया था। 1939 में उसे नोबेल पीस प्राइज, आप जानते हैं नोबेल पीस प्राइज, उसके लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। परंतु क्या हुआ? जो व्यक्ति 1939 तक शांति का दूत बनकर, एक सिपाही बनकर आगे बढ़ रहा था, 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीड करने वाला सबसे निर्दयी, सबसे क्रूर शासक बनकर दुनिया के सामने आ गया। कितनी हैरानी की बात है। कहां के लिए कदम उठे, कहां बढ़े और कहां पहुंच गए। पर क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? एक ही कारण जो समझ में आता है, और वह है जीवन में किसी सच्चे मार्गदर्शक का ना मिलना।
सही दिशा में कदम उठे तो सही, कुछ देर के लिए बढ़े भी, किंतु उन्हें मुकाम तक पहुंचाने वाला कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिला, कोई सच्चा गुरु जीवन में नहीं आया। अगर आया होता तो आज हम उसे किसी और तरीके से याद कर रहे होते। भाइयों और बहनों, ये सृष्टि का नियम है कि जब जब भी एक मनुष्य के जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आया करते हैं, एक सच्चा पथ प्रदर्शक आया करता है, तो वह अपने शिष्य के जीवन में ईश्वर के खुशनुमा रंग भर दिया करते हैं, उसके जीवन को 360 डिग्री टर्न कर दिया करते हैं, बदलाव ले आते हैं। हम देखें, छोटा सा बालक चंदू, छोटा सा है, क्या हैसियत है उसकी? उसकी मां चाहती भी तो उसे क्या बना पाती, बहुत मेहनत करती तब भी क्या बन जाता। परंतु जीवन में गुरु चाणक्य आए तो अखंड भारत का सम्राट चंद्रगुप्त बन गया। जीवन में रामकृष्ण परमहंस जी का सानिध्य मिला तो स्वामी विवेकानंद बन गए। आज लोग उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी फिलॉसफीज को फॉलो करते हैं, उन्हें आज भी पूछते हैं। अंगुलीमाल डाकू, महात्मा बुद्ध से मिलन हुआ तो भिक्षु अहिंसक बन गया। टोटल बदलाव आता है, जिंदगी बदल कर रह जाती है। ये सद्गुरु ही हैं जो हमारे बिखरे हुए, नीचे गिरते हुए विचारों को एक केंद्र बिंदु पे लाकर समेट कर रख देते हैं, ऊपर की ओर उठा देते हैं, हमारा उत्थान कर देते हैं। महर्षि अरविंद कहते हैं, जब महर्षि अरविंद के जीवन में उस समय के पूर्ण सद्गुरु विष्णु भास्कर लेले जी का पदार्पण हुआ, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद लेले जी ने अरविंद से कहा, अरविंद, अब यदि अपने मन के विकारों को खत्म करना चाहते हो, अपने मन में उठते हुए विचारों से ऊपर उठना चाहते हो, तो जाओ ध्यान की गहराइयों में डूब जाओ। बट अरविंद रेजिस्टेड, उसने मना किया, गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो जानते हैं मेरे जीवन में कितने कितने विचार हैं, कितने विकार हैं, कितनी हलचल है, ऊहा-पोह है, ऐसे में मैं ध्यान कैसे करूंगा? उस समय अरविंद ने स्वयं, वो कहते हैं, लिखते हैं कि उस समय मेरे गुरुदेव ने एक पॉइंटेड सा ऑब्जेक्ट उठाया था और मेरे यहाँ इस तृतीय नेत्र पर एक स्लाइड सा निशान बनाते हुए कहा था, अरविंद, जो मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है ना, उसका प्रयोग करो। फोकस हियर, कॉन्सेंट्रेट हियर, यहां पर ध्यान लगाओ और फिर देखना, यहीं तुम्हें अपने विचारों का, अपने विकारों का शून्यत्व भी अनुभव होगा और यहीं तुम्हें ईश्वर का पूर्णत्व भी अनुभव होगा। अरविंद ने यही किया, अपने गुरु की आज्ञा को पूर्ण रूप से शिरोधार्य किया और ध्यान की गहराइयों में डूब गया। और हम सब जानते हैं, अरविंद महर्षि अरविंद बन गए, स्वयं अपना भी कल्याण किया और समाज का भी उत्थान कर दिया। भाइयों और बहनों, ये एग्जाम्पल सिर्फ उस समय के लिए नहीं थे। एक संत, एक सद्गुरु की आवश्यकता केवल उस समय में नहीं थी, बल्कि आज भी समाज को ऐसी ही दिव्य विभूति की आवश्यकता है। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके इस क्षेत्र में आए हैं, इस आह्वान को लेकर आए हैं कि जाइए खोज कीजिए ऐसे पूर्ण संत की, एक ऐसे सद्गुरु की। हम नहीं कहते आपको कि आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ही आए, हम नहीं कहते कि आप गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की ही शरण को धारण करें, ना, हम तो केवल और केवल आपको एक कसौटी देने के लिए आए हैं, सिर्फ पूर्ण सद्गुरु की पहचान बताने के लिए आए हैं कि पूर्ण सद्गुरु वो जो तत्क्षण ईश्वर का दर्शन करा दे, कहीं बाहर नहीं, आपको आपके ही घट के भीतर दिखा दे, उससे मिलन करा दे, आपके जीवन को संवार दे, 360 डिग्री टर्न कर दे, वो है सच्चा सद्गुरु। और यदि जीवन में खोज करते करते सृष्टि के किसी भी कोने पर आपको ऐसा गुरु मिल जाए तो वहीं रुक जाना, दंडवत प्रणाम कर देना। परंतु यदि कहीं ना मिले तो भाइयों और बहनों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं।
आज हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने लाखों लाखों शिष्यों को ईश्वर का दर्शन कराया है और आपको भी कराने का सामर्थ्य रखते हैं। आपका जीवन भी बदल देना चाहते हैं। आप कभी इस पंडाल में जाकर पूछिएगा, ऐसे कितने ही भक्तजन हैं, ऐसे पीछे कितने ही सेवादार हैं जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, श्री महाराज जी की शरण को धारण किया है। कभी पूछना, वे सभी लोग स्वयं को भाग्यशाली ना ना ना, बल्कि हम तो कहेंगे स्वयं को सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली भी नहीं, परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि वे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं। भाइयों और बहनों, आज यही भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए हम ये संदेश लेकर आपके बीच आए हैं। आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप भी ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य से मिल सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं। ये मौका आपको मिला है, ये अवसर आपको मिला है, आप इसे चूके ना, इसे अपने हाथ से जाने ना दें। ये दुर्लभ अवसर है। तो आइए प्रभु के समक्ष ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही मनोकामना करते हुए कि प्रभु ये जो अवसर मिला है हम उसे चूके ना, हम उससे लाभ उठा पाएं, अपने जीवन का कल्याण कर पाएं। आइए ऐसी ही प्रार्थना के साथ आज के कथा प्रसंग का हम शुभ आरंभ करेंगे और उसके लिए हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। श्री कृष्णाय नमः। 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 कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। रे सा नी धनि सा सा मा ग रे ग म ध सा रे सा ग सा मा ग रे ग म ध नि ग म ध म सा नि ध म प ग ग म रे सा ग म ध नि सा ग म नि ध म नि रे सा ग म ध नि सा ग म नि ध म नि रे सा ग म ध नि सा ग म नि ध सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च
मुक्तावली सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि श्रीकृष्णाय नमः 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 श्रीकृष्णाय नमः। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जो चाह कर मिले उसे चाहत कहते हैं, जो मांग कर मिले उसे मन्नत कहते हैं। जो चाह कर मिले उसे चाहत कहते हैं, जो मांग कर मिले उसे मन्नत कहते हैं। जो बिना चाहे बिना मांगे मिले उसे शाम की रहमत कहते हैं। और सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे शाम की रहमत हुई है। वो हमें यहाँ तक खींच कर लाया है। इस काशी में और भी तो लोग हैं, वे सभी इस पंडाल तक क्यों नहीं पहुंच गए? भगवान ने अपने भक्तों को खींच लिया है। जिसके मन में प्यास है, जिज्ञासा है, कहीं ना कहीं अंतस के भावों से ये पुकार फूटी होगी कि प्रभु आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। भक्ति की होगी, पूजा उपासना होगी, भगवान से मिलने की इच्छा होगी, तो भगवान ने आपको यहाँ खींच लिया। ये हमारे बांके बिहारी की रहमत है, उनकी दया है। आओ अपने प्रभु का पावन जय घोष करते हैं, कोटिशः धन्यवाद अर्पित करते हैं अपने प्रभु के चरणों में कि वो हमें यहाँ तक लेकर आए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति बैठा था। उसने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा अब तो आप वृद्ध हो चले हैं, आपकी आंखों की शक्ति क्षीण पड़ने लगी है, क्या आपको भय नहीं लगता? बाबा ने कहा नहीं। पूछने वाले ने कहा, अब तो आपको सुनाई भी ऊंचा देने लगा है, क्या आपको तनिक भी दुख नहीं होता? बाबा ने कहा नहीं। पूछने वाले ने फिर से कहा, बाबा अब तो आपकी देह भी जर्जर अवस्था को प्राप्त हो रही है, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं सताता? बाबा ने कहा नहीं, मुझे इन सब का भय नहीं, मुझे तो किसी और बात का भय सताता है। जो प्रश्न पूछ रहा था उसके चेहरे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। कहने लगा, बाबा मृत्यु का भय नहीं सताता तो कौन सा भय सताता है? बाबा ने कहा, श्रवण घटहु पुनिदृग घटहु घटत सकल बल देहे।
ना ही घटे हरि नहीं। भले ही सुनने की शक्ति पूर्ण रूप से चली जाए, इन आंखों से मुझे दिखाई देना बंद हो जाए, इस देह की संपूर्ण शक्ति समाप्त हो जाए, मुझे किसी का भय नहीं। बस मेरा जो प्रभु के चरणों में प्रेम है ये कम नहीं होना चाहिए, ये घटना नहीं चाहिए, मुझे इसका भय है। ऐसा होता है भक्तों का प्रेम, और ऐसे प्रेम के कारण नारायण धरती पर निराकार से साकार होते हैं। निर्गुण से सगुण बनता है भगवान और आकर इस धरा पर लीलाएं करता है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुण सोई। ऐसे भक्तों को कृतार्थ करने के लिए हमारे प्रभु, हमारे नारायण, हमारे श्री हरि इस धरा पर बारंबार आते हैं और लीलाएं करते हैं। गोप ग्वाले और गोपियां, यशोदा मैया और नंद बाबा, वे सभी कृष्ण से असीम प्रेम करते थे। हमारे इस देह के भीतर, इस जीवन में जो आत्मा का स्थान है, वही स्थान कृष्ण का वृंदावन में था। हर एक गोप ग्वाले की आत्मा थे कृष्ण। इसलिए जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो सभी की आंखें नम हो उठी, क्योंकि वो कृष्ण से विहीन अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। लेकिन कृष्ण कहकर गए थे कि मैं शीघ्र लौटूंगा, इसलिए सब प्रतीक्षा में हैं। दूसरी ओर मथुरा में कंस महाराज का उद्धार हो गया है। भगवान कृष्ण पहुंच गए कारागार में। सबसे पहले महाराज उग्रसेन को मुक्त किया, फिर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्ति दिलाई। उग्रसेन ने कहा, कृष्ण इस राजगद्दी पर, मथुरा की राजगद्दी पर अब तुम बैठो। कृष्ण ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, महाराज ये राज सिंहासन आपका था, आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। मुझे इस बाहरी सिंहासन का लोभ नहीं है। हमारे कृष्ण ने बाहरी सिंहासन स्वीकार नहीं किया, लेकिन समस्त यादवों के हृदय सिंहासन पर हमेशा हमेशा के लिए आरूढ़ हो गए। उस दिन सुबह सुबह अपने कक्ष में बैठे हैं, दाऊ पहुंचे, जाकर कहने लगे, कन्हैया क्या बात है, तुम इतने उदास और इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? कन्हैया ने कहा, दाऊ आपको पता है कुछ ही क्षणों में नंद बाबा आते होंगे, क्योंकि उन्हें वापस वृंदावन लौटना है। जैसे ही उन्हें ये ज्ञात होगा कि मैं वापस वृंदावन नहीं जा रहा हूं, बस उसी दृश्य की कल्पना करके मेरा मन उदास और चिंतित है। अभी दाऊ से ऐसा कह ही रहे थे कि उसी क्षण बाबा आ गए। बाबा आकर कहने लगे, कन्हैया ये मैंने क्या सुन रहा हूं कि तू वृंदावन नहीं जा रहा? कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा आप सही सुन रहे हैं, मैं अभी वृंदावन नहीं जा रहा हूं। बाबा ने सुना, कहने लगे, क्यों नहीं वृंदावन जा रहा? तू अपनी यशोदा मैया से कहकर आया था, तूने अपने सभी गोप ग्वालों को ये कहकर भेज दिया कि तुम चलो और मैं आया। अरे वे सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे कन्हैया, चलो मेरे संग वापस वृंदावन चलो। कन्हैया ने कहा, बाबा आप तो जानते हैं कि कंस महाराज की मृत्यु के पश्चात आसपास के जितने भी राजा हैं वो गिद्ध की दृष्टि टिकाए बैठे हैं मथुरा पर। अगर हम इसे यूं ही छोड़कर चले गए तो मथुरा वासियों की स्थिति तो और भी दयनीय हो जाएगी। इन्हें कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर मैं यूं छोड़कर नहीं जा सकता। जब ये मथुरा चारों ओर से सुरक्षित हो जाएगी बाबा, मैं लौट आऊंगा। बाबा ने कहा, कैसी बातें करता है? अरे कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को मौत के मुंह में छोड़कर चला जाए? ना बाबा ना, मैं तुझे इस मथुरा में छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। अरे कितने ऐसे शत्रु हैं जो इस मथुरा पर आक्रमण करने के लिए सज्ज बैठे हैं, और मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊं? नहीं, तू मेरे संग चलेगा। इतना सुनना था कि हमारे कन्हैया ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, बाबा मुझे मेरे कर्तव्य पथ से विमुक्त मत कीजिए। बाबा आश्चर्यचकित है। वृंदावन की वीथियों में हुड़दंग मचाने वाला मेरा नन्हा सा बालक मथुरा की इन वीथियों में आते आते कर्तव्य की बातें करने लगा। बाबा वहीं धरा पर बैठ गए, कहने लगे, कन्हैया तेरी बात मैं समझता हूं, लेकिन तेरी यशोदा मैया से क्या कहूंगा?
तेरे गोप ग्वाले जो तेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे यमुना जी के तीरे, उनसे क्या कहूंगा? और वो गोपियां जो निस दिन तुझे ही देखने के लिए व्याकुल रहती है, उन्हें जाकर कैसे ढांढस बंधाऊंगा? बोलो कन्हैया, बोलो। कन्हैया अपने बाबा के पास बैठ गए। बाबा से कहते हैं, बाबा मेरी यशोदा मैया से कहना कि उनका कन्हैया अवश्य आएगा, उसकी यशोदा मैया से मिलने, अपनी गंगी गैया से मिलने, अपने गोप ग्वालों के संग कंदुक खेलने, अपनी गोपियों से मिलने। कन्हैया को वापस वृंदावन आना ही होगा। जाइए बाबा, जाइए, सबको जाकर मेरा संदेश देना। बाबा थके कदमों को लेकर चल दिए अपने वृंदावन की ओर। कृष्ण और बलदाऊ पहुंच गए सांदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। धीरे धीरे बाबा पहुंच गए वृंदावन की भूमि पर, और जैसे ही अपना पहला कदम वृंदावन की माटी पर रखा, वृंदावन की माटी आकर बाबा के चरणों से लिपट गई। कहने लगी, बाबा आप अकेले आए हो? अरे हमारे प्रभु को नहीं लेकर आए, हमारे कन्हैया को नहीं लेकर आए? अरे जिसके चरणों की धूल को पाकर, जिसके चरणों का स्पर्श पाकर हम अपने भाग्य पर इठलाया करती थी, उसे कहां छोड़ाए बाबा, कहां छोड़ाए? बाबा वो तो सोच रहे थे कि यशोदा को कैसे सांत्वना दूंगा, वो ये कैसे भूल गए कि वृंदावन की तो माटी का कण कण कृष्ण के प्रेम में रचा बसा हुआ है। बाबा कुछ नहीं कह पाए मुख से, आंखों से 2 अश्रु बिंदु लुढ़के और जाकर उस माटी में समाहित हो गए, मानो उन्हें प्रश्न का उत्तर मिल गया। बाबा फिर से चल दिए वृंदावन की वीथियों की ओर। वृंदावन की वीथियां बाबा के आने से चहक उठी। उन्हें लगा बाबा आए हैं तो कन्हैया भी आया होगा, हमारे प्रभु भी आए होंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों बाबा आगे बढ़ रहे हैं, सन्नाटा पसरता जा रहा है, क्योंकि बाबा के पीछे कन्हैया दिखाई नहीं पड़ते। बाबा ने किसी से कुछ नहीं कहा। मार्ग में जैसे ही अपने घर में प्रवेश करने लगे, गंगी गैया रंभा रंभा कर बाबा को पुकार रही है, बाबा उसे नहीं लेकर आए, हमारे कन्हैया को नहीं लेकर आए बाबा। बाबा के भीतर इतना बल नहीं था कि वो गंगी गैया के पास जाएं, वो तो चुपचाप जाकर आंगन में बैठ गए। यशोदा मैया दही बिलो रही थी, और बिलोते बिलोते जैसे ही अपने आसन से उठकर बाहर आंगन में आई, अपने स्वामी को देखा, कहने लगी, लो आप यहाँ बैठे हो, कब आए आप? और मेरा कन्हैया कहाँ है? अरे कितने दिवस बीत गए, उसे देखा नहीं है। जैसे ही देखा कि यशोदा तो बोल रही है, लेकिन बाबा नंदराय जी मौन है। यशोदा ने कहा, अच्छा मैं भी आपसे क्या प्रश्न कर रही हूँ? आते ही पहुंच गया होगा यमुना जी के तीरे अपने गोप ग्वालों से मिलने, या अपनी गोपी के घर में माखन चोरी करने। अरे वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ, उसके लिए इतना ताजा माखन बनाऊंगी कि उसकी सुगंध उसे यहाँ खींच हिलाएगी। यशोदा मैया फिर से दही बिलोने बैठ गई। नंदराय जी से बतिया रही है, लेकिन नंदराय जी तो अपना मुख ऊपर ही नहीं कर रहे, यशोदा के किसी बात का प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। यशोदा को कुछ संशय होने लगा। अपने स्थान से उठी नंदराय जी के पास आकर बैठ गई। कहने लगी, स्वामी क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, मौनी बाबा बनकर क्यों बैठे हैं? नंद बाबा ने अपना मुख ऊपर उठाया, आंखों में अश्रु हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए। यशोदा से कहने लगे, यशोदा क्षमा करना, मैं तेरा अपराधी हूं यशोदा, मैं तेरा अपराधी हूं। यशोदा ने कहा, अपराधी? क्या अपराध किया है आपने, किस बात की क्षमा मांग रहे हैं मुझसे? नंदराय जी ने कहा, यशोदा मैं तेरे कृष्ण को नहीं ला पाया, तेरा कृष्ण मेरे साथ वापस वृंदावन नहीं आया, यशोदा नहीं आया। यह सुनना था कि यशोदा तो बिलख पड़ी। कहा था मैंने, मत लेकर जाइए मेरे कन्हैया को मथुरा। अरे कर दिया ना मथुरा की नारियों ने जादू, नहीं आया ना कन्हैया वापस। अब क्या करेगी यशोदा? यशोदा मैया बिलक बिलक कर रोने लगी। इतने में ही गोपियां आ गई।
हंसती मुस्कुराती हुई कन्हैया कन्हैया पुकार रही है। जब कहीं कन्हैया नहीं दिखाई दिया और यशोदा मैया की आंखों में अश्रु दिखाई दिए हैं, कहने लगी, लो आते ही अपनी मैया को रुला दिया। अरे कन्हैया कहाँ गया? यहां वहां कन्हैया को आवाजें लगाने लगी। यशोदा मैया उठ खड़ी हुई, कहने लगी, बस करो कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अगर कन्हैया चाहिए तो जाओ मथुरा नगरी में, स्वर्ण की शैया पर विराजता है। अब वो इस यशोदा के घर आंगन में कभी दिखाई नहीं देगा। अब तो उसे 56 प्रकार के व्यंजन भाते हैं। अब यशोदा के हाथ का माखन उसे अच्छा नहीं लगता। अब तो वो देवकी का लाल कहलाता है, इस यशोदा का लाल नहीं कहलाता। जाओ गोपियों जाओ, अब इस यशोदा के आंगन में कभी मत आना, क्योंकि अब तुम्हें कन्हैया यहां कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। प्रफुल्लित कदमों से आई गोपियां निराश हताश होकर चली गई। वृंदावन में भोर हुई, लेकिन आज की भोर वृंदावन से परिचित नहीं थी। सूर्य चाहकर भी वृंदावन वासियों के घर में उजाला नहीं ला पाया। कोई भी गोप, कोई भी ग्वाला, कोई भी गोपी अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। बाहर आए तो किस लिए? जिसे देखने के लिए वो व्याकुल रहती थी, वीथियों में निकल आती थी, वो है ही नहीं। सभी ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए। कन्हैया नहीं तो मानो जीवन ही थम गया हो। हर दिन हर श्वास में गोपियां अपने प्रभु का स्मरण कर रही हैं, अपने श्याम से प्रश्न कर रही हैं, क्यों प्रभु, आप तो कहकर गए थे शीघ्र लौटूंगा। मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी आज्ञा है तुम्हें वृंदावन में ही रहना है। बोलिए ना प्रभु, बोलिए। अब हम कैसे आपके दर्शन कर पाएंगी, कैसे आपको देख पाएंगी, कैसे जी पाएंगी प्रभु? नहीं जी पाएंगी। जीवन एक बोझ लग रहा है। लेकिन तभी एक गोपी ने कहा, नहीं, कृष्ण ने कहा है तो वो अवश्य आएगा। अगर कृष्ण ने कहा है कि हमें उसके दर्शन होंगे तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी, हर दिन हर घड़ी अपने प्रभु का इंतजार करने लगी। एक भोर हुई जिसमें गोपियों ने बड़ी विचित्र दशा देखी। एक गोपी की सुबह सुबह अपने घर की झाड़ बुहार कर बड़ा सुंदर सजा लिया, तोरण बांध लिए, रंगोली सजा ली, मंगल कलश सजा लिया। गोपियां गई उसके घर में, कहने लगी, क्या हुआ है, क्यों इतनी कोयल की तरह चहक रही हो? अरे किसके आने की प्रसन्नता हो रही है तुम्हें? गोपी तो माखन निकाल कर छीके पर टांग रही थी। कहने लगी, गोपियों, आज सुबह ही एक काग आया और मेरे मुंडेर पर आकर बैठ गया। अपने स्वर से मुझे किसी के आने की सूचना देने लगा। बस गोपियों, मैं समझ गई, हमारे इस वृंदावन में कौन आने वाला है? हमारा कृष्ण ही तो आने वाला है। चलो सखियों, चलो, श्रृंगार करो, सुंदर वस्त्र पहनो। अगर कन्हैया ने इस रूप में देख लिया तो क्या सोचेगा? उस गोपी की इस बात ने उन गोपियों के अंदर भी मानो प्राण फूंक दिए। सारी गोपियां सुंदर वस्त्र पहनकर जा पहुंची यमुना जी के तीरे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से सांझ हुई, सांझ से रात्रि गहराने लगी, लेकिन कहीं कन्हैया नजर नहीं आए, कोई रथ नजर नहीं आया। सारी गोपियां उस गोपी से कहती है, चल गोपी, वापस चले। अरे वो काग भी तो श्यामल रंग का था, वो भी तो काला था। जैसे श्याम हमें छल करके चला गया, ऐसे ही वो काग भी तेरे साथ छल करके चला गया। चल वापस चले। वो गोपी वहीं यमुना जी के तीरे ही निढाल होकर गिर गई। कहने लगी, सखियों क्षमा करना, अब मैं अपने इस जीवन को और जी नहीं पाऊंगी। कृष्ण के विहीन मैं कैसे इस देह के बोझ को वहन कर रही हूं, ये मैं ही जानती हूं।
वो देखो सखियों, वो देखो, वो श्यामल मेघ पर मेरे श्याम आ गए हैं। वो अपनी सखी को बुला रहे हैं, वो मुझे आवाज दे रहे हैं कि अगर मैं तेरे पास नहीं आ सकता तो तू मेरे पास आ जा। सखी मैं जा रही हूँ, मैं अपने मोहन की होने जा रही हूँ सखी, मैं अपने श्याम की होने जा रही हूँ सखी, मैं अपने श्याम की होने जा रही हूँ। मैं मोहन की हो गई, मैं मोहन की हो गई सखी, मैं मोहन की हो गई। मोहन की हो गई, मैं 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 मोहन की हो गई। मोह गया मोहे धेनु चरैया, मोह गया मोहे धेनु चरैया, पल में पगली भैरी, मैं मोहन की हो गई री, मैं मोहन की हो गई री, मैं मोहन की हो गई री। ये कुंज गली मैं रमण राधिका, वो मेरा दिन रे। ये कुंज गली मैं रमण राधिका, वो मेरा दिन रे। सुध बुधवारी सांवरिया पर सुन कर बंसी में अनहद नाद बजे घट भीतर, अनहद नाद बजे घट भीतर, अमृत बरखा भैरी, मैं मोहन की हो गई, मैं मोहन की हो गई, मैं मोहन की हो गई।
कृष्ण का स्मरण करते हुए, अपने कृष्ण का दर्शन करते हुए गोपी अपने कृष्ण की होने जा रही है। अपने इस जीवन को, अपनी इस आत्मा को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना चाहती है। लेकिन तभी गोपियों ने कहा, अरे सखी, ऐसे कैसे चली जाएगी तू? यमुना जी के जल को अंजलि में भर कर लाई। उस गोपी को पुनः जागृत किया कि नहीं, अभी तो हमें अपने श्याम की प्रतीक्षा करनी है। अभी इस जीवन को जीना है क्योंकि हमारे प्रभु की आज्ञा है। इन आंखों से अभी प्रभु का दर्शन करना है। हमें तो इंतजार करना होगा। हमें तो अपने प्रेम की परीक्षा में खरा उतरना होगा। गोपी, खरा उतरना होगा। गोपी को वापस घर ले आई। सभी गोपियां, गोप ग्वाले कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ गोपी की आंखों से बहते अश्रु हैं और वहाँ सांदीपनी मुनि के आश्रम में कन्हैया है और उनकी आंखों में भी अश्रु हैं। आश्रम में बंधी गैया के पास जाकर खड़े हो गए। कहने लगे, तुझे पता है वहाँ वृंदावन में भी मेरी गंगी गैया है। मुझसे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है। रंभा रंभा कर मुझे बुला रही थी, लेकिन मैं उसे रोता हुआ छोड़कर आ गया। मेरी यशोदा मैया मेरे रथ के पीछे दौड़ रही थी। मेरे गोप ग्वाले, मेरी गोपियां सब मुझे स्मरण कर रहे हैं और अपने वृंदावन वासियों का स्मरण हो आते ही कन्हैया की आंखों से भी अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। शिक्षा को पूर्ण कर जब मथुरा वापस लौटे, मथुरा के राजभवन में प्रवेश करते ही रोहिणी माँ मिल गई। कहने लगे, माँ, मेरे वृंदावन वासी कैसे हैं? मेरी यशोदा मैया, मेरे नंद बाबा, मेरी गोपियां, मेरे गोप ग्वाल, मेरी गंगी गैया सब कैसे हैं? रोहिणी जी ने कहा, अरे ओ वृंदावन को बसाने वाले, तू सारे वृंदावन को उजाड़ कर आ गया है। अरे यशोदा तो बावली हो गई है, बावली बावली बनकर सारा दिन यमुना जी के तीरे तुझे ढूंढती रहती है, आवाजें लगाती रहती है, कन्हैया आजा, कन्हैया आजा। मुझसे तेरी यशोदा मैया की स्थिति देखी नहीं जाती, कन्हैया देखी नहीं जाती। कन्हैया की आंखें फिर से नम हो उठी। उस समय कन्हैया ने उद्धव जी से बात की और उद्धव कहते हैं कन्हैया को, कन्हैया, अगर वृंदावन वासियों की, गोपियों की इतनी ही याद आती है तो उन्हें एक पाती भेज दो। कन्हैया ने सुना, पाती? प्रेम का संदेशा उद्धव पाती ना पठाए, गागर में सागर कहो कैसे आन समाए। क्या वो पाती जाकर यशोदा मैया के दुलार को प्राप्त कर पाएगी? क्या वो पाती जाकर मेरे श्री दामा के साथ कंदुक खेल पाएगी? क्या वो पाती जाकर मेरी गोपियों के घर में माखन की चोरी कर पाएगी? नहीं उद्धव, नहीं। तुम जाओ, तुम मेरा संदेश लेकर जाओ, मेरी गोपियों को सांत्वना देना, उन्हें ज्ञान का उपदेश देना। उद्धव ने कहा, उन अनपढ़ गोपियों को? कन्हैया ने कहा, उन्हें अनपढ़ मत कहो, वो तो उस ज्ञान से जुड़ी हैं जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं हो। तुम उन्हें समझाओगे, वे अवश्य सुनेंगी। जाओ उद्धव, जाओ, मेरा संदेश लेकर जाओ यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियों के लिए, गोप ग्वालों के लिए। उद्धव रथ में आरूढ़ हुए और वृंदावन की भूमि पर पहुंच गए। वृंदावन की भूमि में विरहा इस प्रकार घुल गई है कि जब उस वातावरण में उद्धव ने अपना प्रथम कदम रखा, उद्धव को भी ज्ञात नहीं हुआ, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। सारथी से पूछा, सारथी क्या वर्षा हो रही है? सारथी ने कहा, नहीं महाराज, आपकी आंखों से अश्रु वर्षा हो रही है। इस वृंदावन के रोम रोम में, कण कण में कृष्ण की याद बसी है, गोपियों की विरहा बसी है। पल भर के लिए उद्धव सोच में पड़ गए कि जिनके भाव इस प्रकार हैं वो गोपियां कैसी होंगी। उद्धव चल दिए नंद बाबा के घर की ओर। वहां नंद बाबा खाट पर बैठे हैं, गोप ग्वाले पास में बैठे हैं, बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा क्या कन्हैया को हमारी कभी याद नहीं आती होगी? क्या वो स्वर्ण की जो शैया है उसे इतना आनंद देती होगी? क्या उसके वहां और भी मित्र हैं बाबा?
बोलो ना बाबा, बोलो। बाबा तो पहले ही बड़ी कठिनाई से सांस ले रहे हैं, इन गोप ग्वालों को सांत्वना कैसे दें? तभी श्री दामा ने कहा, देखो बाबा, अगर आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो हम भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। बाबा ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कहने लगे, ना, कन्हैया के जाने के बाद तो मैं कितनी कठिनाई से जी रहा हूं, अगर तुम सब भी चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सभी बाबा के गले लगकर रोने लगे। तभी ऊधो की आवाज आई बाहर से, नंदराय जी, नंदराय जी। नंद बाबा लड़खड़ाते हुए लाठी का सहारा लेके द्वार तक पहुंचे। ऊधो आया है, अरे ऊधो आया है तो कृष्ण भी आया होगा। ऊधो को धकियाते हुए बाबा कृष्ण को ढूंढने निकल गए। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? ऊधो ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा रुक जाइए, कृष्ण नहीं आया है, मैं आया हूं। बाबा की लाठी वहीं छूट गई और धरा पर गिर गए। कहने लगे, देखा, यशोदा सही कहती थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा छलिया है, छलिया। और अपने नंद बाबा और यशोदा मैया को ही छल कर चला गया। हमें झूठा आश्वासन देकर गया, मैं आऊंगा, लेकिन नहीं आया। ऊधो ने कहा, यशोदा मैया कहाँ है? नंद बाबा ने इशारा किया, वहां आंगन में बैठी थी यशोदा मैया। ऊधो आगे बढ़े, प्रणाम किया। यशोदा से कहने लगे, सच में कन्हैया सही कहता था, वृंदावन वाले उससे बहुत प्रेम करते हैं, यशोदा मैया उससे बहुत प्रेम करती है। यशोदा मैया ने सुना, कहने लगी, प्रेम? हम लोग नहीं, उधो नहीं। अरे प्रेम की परिभाषा पूछनी है तो पूछो इन पक्षियों से। जिस दिन से कन्हैया गया है इन्होंने उड़ना ही बंद कर दिया है, डाल से चिपक कर बैठ गए हैं। पूछो उस गंगी गैया से कि प्रेम क्या होता है। जब से कन्हैया मथुरा गया है इसने तृण चरना छोड़ दिया है, खिन्न मन से मथुरा की दिशा की ओर देखती रहती है। अरे प्रेम तो ये करते हैं उससे। ये यशोदा मैया, अरे ये तो एक धात्री है, धात्री, जिसने केवल बालक का पालन पोषण किया है, बस और कुछ नहीं। इतना कहते ही यशोदा मैया बिलक बिलक कर रोने लगी। ऊधो जी से सहन नहीं हुआ, किसी बहाने से घर से बाहर आ गए। बाहर निकले तो गोप ग्वालों ने घेर लिया। एक ही प्रश्न है, हमारा कृष्ण कैसा है, हमारा कृष्ण कब आएगा, हमें स्मरण करता है, हमारी बात करता है। तभी एक गोपी वहां से निकली, उसने मुख पर सारी कालिख पोती हुई थी। ऊधो जी ने कहा, ये क्या है? श्री दामा ने कहा, ये सुनंदा गोपी है, इसने कभी कन्हैया को कल्लू कह दिया था। जिस दिन से कन्हैया गया है रोज अपने मुख पर कालिख लगा लेती है। कन्हैया से कहती है, कन्हैया क्षमा कर दे, मेरी इस भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दे। कन्हैया लौटा, देख अब तो मैं भी काली हो गई हूं, अब तो मैं भी श्यामल हो गई हूं, लौटा। ऊधो जी का हाथ खींचते हुए श्री दामा कौशल्या काकी के आंगन में ले गया। ऊधो देख रहे हो माखन की मटकी, जितने दिन कृष्ण को यहां से गए हुए हो गए हैं उतनी ही मटकी मिलेगी। रोज कौशल्या काकी इस आशा में माखन निकालती है, कन्हैया आएगा, अपने गोप ग्वालों की टोली के संग आएगा, माखन की चोरी करेगा, मुझे आनंद देगा। ऊधो जी, कृष्ण हमारे इस वृंदावन की आत्मा था, उसके बिना जीवन जीना बड़ा कठिन लगता है। अभी कल ही की बात लीजिए, कदम्ब की डाल पर मुझे बंसी बजाता हुआ नजर आने लगा। मैं दौड़कर उसके पास गया, लेकिन वो वहां से अंतर्धान हो गया। मैं कन्हैया कन्हैया पुकारता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया, वापस नहीं आया। गोप ग्वालों से मुक्त हुए ऊधो जी जाकर एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हो गए।
वृक्ष भी पूछ रहा है, उद्धव जी कन्हैया कहाँ है? जाकर एक शिला पर बैठे शिला भी पूछ रही है, कृष्ण कहाँ है? इन ब्रजवासियों की पीड़ा को समझना अब उद्धव जी के बस की बात नहीं रही। उद्धव कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु ये बेचारे ब्रज के वासी, इन्हें कितनी पीड़ा दी है आपने, किस प्रकार आपके दर्शन करने के लिए छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं प्रभु। ये ब्रज के बिरहे लोग बेचारे, ब्रज के बिरहे लोग बेचारे। बोले जय श्री राम। मैं मंच से पूज्य कथा व्यासी से क्षमा चाहता हूँ। एक औपचारिकता पूरी करनी है दीप प्रज्वलन की, और हमारे बीच में जन प्रतिनिधि के रूप में विशिष्ट जन उपस्थित हैं, और हमारे इस धर्म सभा में विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं पद्म भूषण से विभूषित आदरणीय वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी, जो न्याय शास्त्र के ज्ञाता हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं आपका। कृपया इन्हें ससम्मान मंच के निकट लेके आ जाए। हमारे बीच में आचार्य डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश से। कृपया आप मंच के निकट आएं ससम्मान। हमारे बीच में प्रोफेसर प्रद्युम्न साहा जी, पूर्व विभाग अध्यक्ष जैन बौद्ध दर्शन विभाग वाराणसी से, आपका अभिनंदन है। प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, संकायाध्यक्ष वेद वेदांत संकाय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से, आपका अभिनंदन है। डॉक्टर माधवी तिवारी जी, सदस्य प्रबंध परिषद नालंदा बिहार से, आपका अभिनंदन है। डॉक्टर अनिल तिवारी जी, नेत्र विशेषज्ञ सिघरा वाराणसी से। श्रीमान अरविंद जी रस्तोगी जी, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, कृपया मंच के निकट। श्री मोहनलाल वर्णवाल जी, अध्यक्ष वर्णवाल समाज महिला सेवा समिति वाराणसी से। श्री माधव जी, श्रीमती प्रीति जी, आचार्य पाणिनि महाविद्यालय, आप पाणिनि महाविद्यालय के सेक्रेटरी हैं, आपका अभिनंदन है। आप भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। श्रीमती प्रीति जी का बहुत जोरदार अभिनंदन हम करते हैं। डॉक्टर अशोक सिंह जी, साथ में गणपत राम धानुका जी, निदेशक धानुका स्टोर, किरण धानुका जी, गौरी धानुका जी एवं वर्षा धानुका जी वाराणसी से। नीरज अग्रवाल जी, आरके मार्वल संचालक एवं श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी वाराणसी से। बजरंग लाल केजरीवाल, सपत्नी सहित एवं संचालक केजरीवाल सोमा वाराणसी। श्याम केजरीवाल वाराणसी से। विजय कृष्ण अग्रवाल जी वाराणसी से। श्रीमती आरती वर्मा जी बलिया से। श्री राजेंद्र श्रीवास्तव प्रयागराज से। श्रीमती दीपिका श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, हर्षवर्धन सिंह एवं श्रीमती राज रानी जी। श्री अरुण श्रीवास्तव प्रयागराज से। श्रीमती श्याम परिदेव जी, कृष्ण बिहारी तिवारी जी, श्रीमती रोशनी श्रीवास्तव प्रयागराज से। श्री मुन्नी जी सुल्तानपुर से। श्री सुनील कुमार सिंह एवं श्रीमती सुभद्रा सिंह जी BLW वाराणसी से। अमित अग्रवाल जी, अदिति अग्रवाल जी, रेणु केजरीवाल जी, विनोद भालोटिया जी, मोहन रौनियार जी, नीलम रौनियार जी वाराणसी से। कृपया आप सभी मंच के निकट आएं। एवं कथा के मुख्य यजमान श्रीमान अरविंद भालोटिया जी एवं अनीता भालोटिया जी, कृपया आप मंच के निकट आएं। श्रीमान छोटेलाल चौधरी साहब, आपका सपरिवार जो मुख्य यजमान है, कृपया आप मंच के निकट आएं। श्रीमान शशि भूषण सिंह जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कृपया आप मंच के निकट आएं। आज के कथा के उत्सव यजमान हैं श्री सुनील सुल्तानिया एवं श्रीमती सुमित्रा सा परिवार। श्री संजीव झा
एवं श्रीमती सुधा झा सपरिवार जलाली पट्टी से वाराणसी से। श्री विंध्यवासिनी पांडे जी एवं श्रीमती ममता पांडे जी, आप कृपया मंच के निकट आएंगे। दीनानाथ झुंझुनवाला एवं सत्यनारायण झुंझुनवाला जो यहाँ के प्रसिद्ध व्यवसायी नगर सेठ की उपाधि इन्हें मिली है वाराणसी से। श्री विश्वनाथ भालोटिया जी एवं श्रीमती कविता भालोटिया जी, श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, श्री विजय कृष्ण अग्रवाल जी, अजय अग्रवाल जी, रजनी अग्रवाल जी एवं संजीव अग्रवाल जी, जय कृष्ण फाउंडेशन से आपका अभिनंदन है। आज के दैनिक यजमान इस प्रकार से हैं। श्री दीनानाथ यादव जी एवं श्रीमती मीरा यादव जी गाजीपुर से। श्री सत्यप्रकाश सिंह एवं श्रीमती ममता सिंह जी वाराणसी से। श्री भारती झा एवं रानी झा टुनटुन ब्रदर्स वाराणसी से। श्रीमती गीता पांडे जी जलाली पट्टी BLW वाराणसी से। श्री YN शुक्ला जी गुड्डू शुक्ला एवं श्रीमती नैना शुक्ला BLW वाराणसी से। श्री दिनेश राम BLW वाराणसी, सपत्नी रेणु देवी जी। श्रीमती नीलम वर्मा जी जलाली पट्टी वाराणसी से। श्री प्यारेलाल सोनकर एवं श्रीमती मीरा सोनकर जी पहाड़िया वाराणसी से। श्रीमती वियला झा जी वाराणसी से। आप सबका जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एवं श्री सत्येंद्र उपाध्याय जी, श्री दुर्वीन सिंह जी, श्री संतोष वर्णवाल जी, महेंद्र पांडे जी संकाय अध्यक्ष हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए मंचस्थ साधु समाज से आगामी कथाओं को श्रवण करें। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। बिन गोपाल ठगे से सारे, गोपाल बिन गोपाल ठगे से सारे, अति निर्बल बलहारे, अति निर्बल बलहारे। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। जो को कान्हा कान्हा कर बोलत, जो को कान्हा कान कर बोलत, अखियन बहुत पन्हारे,
सखियन बहुत पधारे, या मथुरा कागज की रेखा, या मथुरा काजल की रेखा, जो निकसत सोकारे। ब्रज के बिरहे लोग बेचारे, ब्रज के बिरहे लोग बेचारे। मात यशोदा पंथ निहारत, मात यशोदा पंथ निहारत, निस दिन सांझ सकारे, निस दिन सांझ सकारे। परमानंद स्वामी बिन ऐसे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे, जो चंदा बिन तारे। ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे। ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे। उद्धव जी इन ब्रजवासियों की पीड़ा को समझ गए थे। गोपियों को कृष्ण का संदेश देने गए, लेकिन स्वयं उनसे संदेश लेकर आए और जा पहुंचे कृष्ण के पास। जाकर कृष्ण के चरणों में सारे वृंदावन की पीड़ा को व्यक्त कर दिया। अभी तक ज्ञान से अर्जित था जीवन, लेकिन अब ब्रह्म ज्ञान से भी अर्जित हो गया और पहचान गए कि यह जो सामने बैठा है कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है जो लीला कर रहा है। वो गोपियां, वो गोप ग्वाले भी कोई साधारण नहीं थे। उनकी आंखों से बहते अश्रु, हृदय में सदैव कृष्ण का चिंतन व स्मरण उनके सच्चे प्रेम का परिचायक है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वाले व गोपियों के गुरु थे, पूर्ण सद्गुरु थे, जिन्होंने अपनी गोपियों को, अपने गोप ग्वालों को ब्रह्म ज्ञान दिया और उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उनके भीतर सच्चे विश्वास को जन्म दिया, जिसके कारण से उनके भीतर सच्चा प्रेम पैदा हुआ। यही कारण था कि जैसे ही प्रभु से एक क्षण के लिए भी विलग होते तो आंखों से अश्रु बह निकलते, प्रभु की याद में बिलखते रोते, क्योंकि प्रेम सच्चा था। एक बार अपनी ओर देखिए, हम भी तो कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, पर हमारे जीवन में प्रभु का दर्शन नहीं, प्रभु का स्थान नहीं। क्या हमारी आत्मा भी क्रंदन करती है? क्या हमारी भी आंखों से प्रभु की याद में अश्रु बहते हैं? नहीं, हमारा प्रेम तो कभी चढ़ता है और कभी उतर जाता है, कभी यहां तो कभी वहां। किसी ने बहुत सुंदर कहा, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना होए। अगट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए।
सच्चा प्रेम तो वो है जो स्थायी रहता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन हाँ सदैव पराकाष्ठा को पाता है। और वो प्रेम कैसा है? जैसा गोपियों का है, जैसा गोप ग्वालों का है। वह प्रेम भगवान कृष्ण ने प्रकट किया। कैसे? इसे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर चौपाई के माध्यम से समझाते हैं। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। चाहते हो गोप ग्वाले और गोपियों की तरह हमारा जीवन भी हो जाए, हमारे हृदय में भी प्रभु का चिंतन और स्मरण सदैव बना रहे, केवल हम ही कृष्ण का स्मरण ना करें, हमारे प्रभु भी हमारा स्मरण करें। चाहते हो ऐसा? तो फिर जो गोस्वामी जी बता रहे हैं उसे जीवन में उतारो। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। कितना सुंदर लिख दिया कि जब तक भगवान को जाना नहीं, जब तक भगवान को देखा नहीं, जब तक भगवान से परिचय नहीं हुआ, तब तक आपका भगवान पर विश्वास भी नहीं हो सकता। और जब तक विश्वास नहीं, तब तक प्रेम पैदा भी नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल श्री महाराज जी हमेशा देते हैं, एक साधारण एग्जाम्पल हम लोगों के समझने के लिए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा है, उसके हाथ में पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस है, अचानक उसे याद आता है कि उसे घर में उसके इंपॉर्टेंट पेपर्स छूट गए हैं, उसे लाना बहुत जरूरी है। ऐसे में वो व्यक्ति क्या स्टेशन पर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को अपना रुपयों से भरा हुआ जो सूटकेस है पकड़ाएगा और घर से पेपर लेकर आ जाएगा? नहीं। अगर मान लो वहां कोई चिर परिचित मिल जाता है, कोई संबंधी, कोई मित्र मिल जाता है, तो वो व्यक्ति कहेगा जरा आप मेरा सूटकेस पकड़े, बस मैं यूं पेपर्स लेकर घर से जल्दी वापस आता हूं। ऐसा ही होगा। उस विश्वास का आधार क्या था? पहचान। वो विश्वास कैसे हुआ? क्योंकि वो जानकारी थी, हम पहचानते थे उसे। श्री महाराज जी कहते हैं ऐसा ही होता है जब हम भगवान का परिचय पा लेते हैं, जब हम भगवान को जान लेते हैं। सज्जनों, अभी हम भगवान को जानते नहीं हैं, हाँ हम भगवान को मानते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है। क्या आप कृष्ण को जानते हो? क्या आप बाबा विश्वनाथ को जानते हो? जानने का अर्थ होता है अंतर जगत में उसका साक्षात्कार करना। हम यहां से दिल्ली वापस लौटेंगे, हम बता सकते हैं कि हम काशी वासियों को देखकर आए हैं, हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि अब हमने आपको देख लिया, जान पहचान हो गई, तो हम कह सकते हैं। लेकिन आप अभी तक भगवान के विषय में ये नहीं कह सकते कि हम भगवान को जानते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम को पाने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है पहले भगवान को देखना, फिर उस पर विश्वास पैदा होता है और तब जाकर प्रेम उपजता है। अगर ये विश्वास ना हो, ये प्रेम ना हो, तो जानते हो भक्ति कैसी है? गोस्वामी जी उपमा देते हैं जैसे तेल और पानी की। आप तेल और पानी को एक बर्तन में मिलाइए, जब तक आप उसे घुमाते रहेंगे आपको लगेगा दोनों एक हो गए हैं। जरा हाथ बाहर निकाल कर देखेंगे तो तेल अलग और पानी अलग होगा। हमारे साथ भी ऐसा है, जब तक हम भगवान के मंदिर में होते हैं या तीर्थ स्थल पर होते हैं, कथा के पंडाल में होते हैं, हमें लगता है हम भगवान के हो गए। लेकिन जैसे ही इस पंडाल से बाहर जाएंगे, मंदिर के प्रांगण से बाहर आते हैं, तेल अलग, पानी अलग, हम अलग, भगवान अलग। ऐसा ही होता है। तो क्यों ना अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि सदैव कृष्ण से ही जुड़े रहें, सदैव कृष्ण का ही स्मरण बना रहे। क्यों ना अपने जीवन में कृष्ण के सच्चे प्रेम को पालें। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो इक्वेशन दी है, जो सूत्र दिया है, उसे उतार लो।
सबसे पहले भगवान का दर्शन कर लो। पूर्ण सद्गुरु के पास बैठकर इस शिव नेत्र को खुलवाकर भीतर अपने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लो, तो भोलेनाथ से प्रेम होगा। फिर वो प्रेम ऐसा होगा जिस प्रेम से इन आंखों से अश्रु भी निकलेंगे और सदैव प्रभु का स्मरण व चिंतन भी बना रहेगा। ऐसा प्रेम होगा, आपका जीवन गोप ग्वाले और गोपियों की तरह बन जाएगा। ऐसे भक्त जिनका स्मरण कृष्ण ने किया, आओ अपने जीवन को श्रेष्ठ भक्त बनाने की प्रक्रिया में ले चलें। भगवान के भक्तों की श्रेणी में ले जाएं और पहुंच जाएं संतों के पास और संतों से जाकर भगवान का दर्शन मांग लें, उनसे सच्चे प्रेम की आधारशिला पालें। यही भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला हमें समझाना चाहती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित आपकी ही भांति संपूर्ण एकाग्रता से एक एक शब्द को सुन रहा है। ना केवल सुनता है, हृदयस्थ भी करता है। साथ ही साथ मनन, चिंतन और स्वाध्याय की प्रक्रिया भी चल रही है और उसमें से जो सार ग्रहण करना है उसे ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अब भगवान कृष्ण के विवाह की गाथा सुनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रथम अर्धांगिनी बनने का सुअवसर जिसे मिला, वो थी विदर्भ नगरी की राजकुमारी रुक्मणी। बाल्यकाल से ही कृष्ण की कथाएं सुनी। क्यों, कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अवतारी महापुरुष थे। उन्होंने समय समय पर अपना जो शौर्य दिखाया उसकी चर्चा चारों ओर होती थी। राजसभा में आने वाले लोग अपने कंठ में कृष्ण की कथाओं को भरकर लाते थे। नन्ही सी रुक्मणी सदैव अपने कानों से कृष्ण की महिमा सुनती थी। अपनी माँ के पास बैठती तो माँ के मुख से भी कृष्ण की कथा सुनती। इस तरह कृष्ण के नाम की सुगंध को पाकर रुक्मणी बाल्य अवस्था से अब युवती बन गई। जीवन के उस पड़ाव पर आ गई जहां उसके पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। रुक्मणी ने तो अपने मन मंदिर में कृष्ण को स्थान दे दिया था। उसने तो प्रभु को स्वयं को अर्पित कर दिया था और मन ही मन संकल्प ले लिया था कि मैं प्रभु की अर्धांगिनी बनूंगी, प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, मेरा पाणी ग्रहण करेंगे। हृदय से सदैव ये पुकार उठती रहती, सदैव प्रभु का स्मरण करती रहती। आज से पूर्व पहले कभी प्रभु को देखा नहीं है, सिर्फ इन कानों से प्रभु की चर्चा सुनी है। जैसे जैसे प्रभु की छवि को सोचा, वैसी वैसी प्रभु का चित्र बना दिया। और रुक्मणी के कक्ष में भगवान के बहुत सारे चित्र हैं। किसी में हाथ में बंसी पकड़ी है तो किसी में हाथ में सुदर्शन चक्र थामा है, कहीं माथे पर मोर पंख सजा है। जो जो लीलाएं सुनी उसी के अनुरूप स्वरूप तैयार कर दिया। और जानते हो, इस कक्ष में बैठकर रुक्मणी घंटों अपने प्रभु से बातें करती रहती, अपने प्रभु के संग अपने हृदय की हर एक बात को कहती। रुक्मणी का जन्म दिवस आया। सारी सखियां रुक्मणी के लिए ढेरों उपहार लेकर आई। कोई कंगन लेकर आई, कोई कंठहार लेकर आई, कोई पुष्पों की माला लेकर आई। सारी सखियां उपहार दे रही हैं। तभी राजमाता कक्ष में आई, कहने लगी, रुक्मणी तुम्हें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। ये लो बड़ा सा थाल जिसमें तुम्हारा उपहार है। रुक्मणी ने जल्दी से थाल को लिया और जैसे ही कपड़े को हटाकर अपना उपहार देखा तो वहां पीले रंग के वस्त्र थे। पीला रंग यानी कृष्ण। उन वस्त्रों को हाथ में लेकर रुक्मणी तो नाचने लगी, कहने लगी, माँ कितना सुंदर उपहार लाई हो मेरे लिए। माँ कहने लगी, मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम्हें पीले रंग के वस्त्र इतने पसंद हैं। जाओ जल्दी से इन वस्त्रों को धारण करके आओ। रुक्मणी गई और जल्दी से पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके आई। नाचती झूमती हुई बावली सी हो गई, कहने लगी, वाह माँ वाह, आज से पूर्व आपने मुझे कभी इतना सुंदर उपहार नहीं दिया। ये तो अद्भुत है, अद्भुत है।
माँ अचंभे में है, जान रही है, पढ़ रही है अपनी पुत्री के मनोभावों को। कुछ न कहते हुए वहां से प्रस्थान कर गई। रुक्मणी पहुंच गई अपने पिता के पास आशीर्वाद लेने। ज्यों ही राजा भीष्मक ने रुक्मणी को देखा तो आज आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ चिंतित भी हो उठे। अपने बड़े पुत्र को भी बुला लिया ताकि उससे विवाह की चर्चा हो सके रुक्मणी की। सबसे उपहार लेकर पहुंच गई रुक्मणी अपने कक्ष में। जाकर अपने कृष्ण के भिन्न भिन्न स्वरूपों से बातें करने लगी। कहने लगी, पिताश्री कहते हैं स्वयंवर होगा, और अगर स्वयंवर होगा तो आप तो अवश्य पधारेंगे। मेरे हाथों में वरमाला होगी और मैं उसे आपके गले में डाल दूंगी। सदा सदा के लिए आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। अपने प्रभु की उन स्वरूपों से बात कर रही है और तभी सारी सखियां कक्ष में आ गई। रुक्मणी जी ने जिन स्वरूपों को आज तक, जिन चित्रों को छिपा कर रखा था, आज सारी सखियों ने वो चित्र देख लिए। सखियां कहने लगी, तो ये है वो जिनसे तो मन ही मन इतना प्रेम करती है। रुक्मणी जी ने कहा, हाँ यही है मेरे सर्वस्व, जिनसे मैं अति प्रेम करती हूँ और इन्हीं की अर्धांगिनी बनने का संकल्प लिया है। सारी सखियां आज कन्हैया की उस दिव्य स्वरूपों को देख रही है और वहीं हमारी रुक्मणी जी भी बैठ गई। कहने लगी, सखियां, रुक्मणी अपने प्रभु की कुछ महिमा हमें भी सुनाओ। कितना मधुर कंठ है तुम्हारा, कुछ हमें भी प्रभु की महिमा कह सुनाओ। बस इतना सुनना था कि रुक्मणी जी अपने मधुर कंठ से अपने प्रभु का, अपने कृष्ण का, अपने बांके बिहारी का, अपने प्रभु की महिमा का व्याख्यान कर उठी, अपने प्रभु की महिमा गा उठी। आइए रुक्मणी जी किन शब्दों में अपने प्रभु की महिमा को बांच रही हैं, श्रवण करते हैं। मोरे पंख प्यारा, म्हारा प्रीतम है
छबीला रास का रचैया सांवरा सजेला अदब की छैया बंसी बजाए ऐसे मन को लुभाए बंसी बजाए ऐसे मन को लुभाए वो है चित चोर ऐसा वो है चित चोर ऐसा पापा निराला गोविंद गोपाला जय जय लाला गोविंद गोपाला जय जय लाला मन में बसा है मारे श्याम बंसी वाला गोविंद गोपाला जय जय लाला 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 गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर जय नंदलाला 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 गोविंद गोपाला अपने प्रभु का स्मरण करते हुए हृदय की गहराइयों से अपने प्रभु को पुकारती हुई देवी रुक्मणी अपनी सखियों के संग अपने प्रभु के नाम का संकीर्तन करती रही। कुछ क्षण बीते होंगे, राजा भीष्मक के पास उनका सबसे बड़ा पुत्र रुक्मी आया। उसे ज्ञात हुआ कि पिता श्री रुक्मणी का स्वयंवर का आयोजन करने वाले हैं। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैंने अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर का चयन कर लिया है। इससे पूर्व पिता कहते द्वारिकाधीश कृष्ण, उससे पहले ही रुक्मी ने कहा, मैंने बड़ा ही सुंदर वर चुना है जो शौर्यवान है, ऐश्वर्यवान है, और वो है चेदी नरेश शिशुपाल। मैंने उसके संग अपनी बहन का विवाह सुनिश्चित कर दिया है। बस आप तैयारियां कीजिए। मैं अभी इसी क्षण जाता हूं और जाकर रुक्मणी को यह शुभ संदेश देता हूं। सखियां तो कक्ष में से प्रस्थान कर चुकी हैं, लेकिन रुक्मणी अब भी अपने कृष्ण की स्मृतियों में डूबी है। तभी आवाज आती है कक्ष में, रुक्मणी, बहन रुक्मणी, रुक्मणी कहाँ हो? अपने भ्राता की आवाज को सुनते ही रुक्मणी झट से दौड़ी आई द्वार की ओर। भ्राताश्री, आप यहाँ? अरे कोई कार्य था तो आप मुझे बुला लेते। रुक्मी ने कहा, इतनी सुंदर संदेश लेके मैं तेरे लिए आया हूं कि तू सुनेगी तो नाचने लगेगी। जैसे ही रुक्मणी ने सुना, कहने लगी, तो अच्छा, आप मेरे लिए उपहार लेकर आए हो क्योंकि आज मेरा जन्मोत्सव है। रुक्मी ने कहा, हाँ हाँ, ये तो तेरे जन्मोत्सव का बहुत बड़ा उपहार है।
अरे ऐसा उपहार तो तुझे किसी ने नहीं दिया होगा। जल्दी से अपनी हथेली को आगे कर दिया, लाइए मेरा उपहार। रुक्मी ने कहा, ऐसा उपहार नहीं है। अरे मैंने तेरे लिए सुयोग्य वर का चयन किया है। तेरे हाथों में वरमाला होगी और बस उस वरमाला को अपने वर के गले में डालकर तुझे उसे अपने जीवन में लाना है, बस। रुक्मणी के अंतस में से एक ही नाम गूंज रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। मुख से पूछ नहीं सकती कि भ्राता कौन है, लेकिन वो जानती है कि मेरा विवाह तो कृष्ण से ही होना है। रुक्मी ने कहा, बहन रुक्मणी, पूछोगी नहीं कौन है? रुक्मणी का तो चेहरा लज्जा से लाल हो गया। कहने लगी, भ्राता आप खुद ही बता दें। रुक्मी ने कहा, उसका नाम है चेदी नरेश शिशुपाल। ऐश्वर्यवान है, शौर्यवान है, इससे अच्छा वर तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। अपना आशीष उसे दिया और वहां से लौट गया। रुक्मी ने जितने भी स्वप्न के घरौंदे तैयार किए थे वो पल भर में ढहकर गिर गए। लड़खड़ाते कदमों से शैया के पास आकर शैया पर विराजमान हो गई। सोच रही है, मैं तो सोचती थी कि मेरा जीवन एक नदी की तरह है, वो नदी जो अपने सागर में मिल जाएगी, वो रुक्मिणी जो अपने कृष्ण की हो जाएगी। लेकिन आज लगता है मेरा जीवन एक झील की तरह रुक गया है। क्या इस झील का पानी कभी सागर में नहीं जा पाएगा? क्या मेरा विवाह शिशुपाल के संग होगा? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पूर्व मेरा विवाह किसी और के संग हो, ये रुक्मिणी अपने जीवन का अंत कर लेगी, लेकिन किसी और की अर्धांगिनी नहीं बनेगी। लेकिन क्या करूं? कैसे अपने कृष्ण तक अपना संदेशा पहुंचाऊं? अंतर आत्मा से मानो कृष्ण ही बोल उठे, रुक्मिणी, तूने सदैव कुची की सहायता लेकर मेरे चित्र उकेरे हैं। आज कलम की सहायता लेकर एक पाती लिख दे मेरे नाम। रुक्मिणी जी ने प्रभु के नाम एक पाती लिख दी और उस पाती में अपने सारे भावों को व्यक्त कर दिया कि हे द्वारिकाधीश, भले ही आपका जन्म कारागार में हुआ है, लेकिन आप मोक्ष स्वरूप हैं। और ये रुक्मिणी आपका आवाहन करती है, प्रभु आइए, किसी भी नीति से, किसी भी युक्ति से आकर मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए प्रभु, मुझे स्वीकार कर लीजिए। एक जन्म क्या, मुझे अनेकों जन्म भी लेने पड़े तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपकी ही बनना चाहती हूं, मैं किसी और का वर्ण नहीं करूंगी प्रभु। प्रभु के नाम पाती लिखी, ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, शीघ्र जाइए, ये पाती जाकर द्वारिकाधीश को दीजिए और उनका निर्णय लाकर मुझे सुनाइए। ब्राह्मण देव भी तीव्र कदमों से चल दिए द्वारिका की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके अंदर रुक्मिणी जी के विवाह की गाथा है, इसी में ही रुक्मिणी जी की पाती भी लिखी है। एक ऐसा लेटर है जो रुक्मिणी जी ने अपने प्रभु के नाम लिखा। आगे कहानी के माध्यम से आप जानोगे कि यही लेटर, यही पाती कृष्ण और रुक्मिणी के मिलन का आधार बनी। कितना अद्भुत होगा ये लेटर, कितनी अद्भुत होगी ये पाती। कभी इस लेटर को आपने पढ़ा? कभी रुक्मिणी जी की पाती को, उसके भावों को कभी श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर से पढ़ने का अवसर आपको मिला? सज्जनों, मैंने बहुत सुंदर सुना है ये बात। ये एक उक्ति है कि जो भी लेटर होते हैं, ये जो पत्र होते हैं, अपने आप में एक प्रेरणा बन जाते हैं। हमारे इतिहास में, हमारे इस भारत में, या कहें हमारे पूरे विश्व में ऐसे कितनी पातियां हैं, ऐसे कितने लेटर्स हैं जो हमारे लिए प्रेरणा है, प्रेरणा। उनके भीतर छिपे हुए जो सार है, उनके भीतर छिपा हुआ जो तत्व है, अगर वो मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। इन पातियों के बीच छिपा हुआ जो मैसेज है, ये हमारी दिशा बदलने का दम रखता है। आइए आज इस मंच से आपके समक्ष 3-4 एग्जाम्पल रखना चाहूंगी। सबसे पहला लेटर है
जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति हुए हैं और महान समाज सेवी हुए हैं, घनश्याम दास बिड़ला अपने पुत्र बसंत कुमार के नाम पत्र लिखते हैं। सर्वश्रेष्ठ पत्रों में गिनती आती है इस पत्र की। अपने पुत्र के नाम उन्होंने लिखा, हालांकि पत्र बहुत बड़ा है, हम बहुत ब्रीफ में आपके सामने रखेंगे। उन्होंने लिखा, चिरंजीवी बसंत, जो आज मैं लिखने जा रहा हूं इसे तुम बड़े होकर पढ़ना, बूढ़े होकर भी पढ़ना, क्योंकि इस लेटर में लिखे गए शब्द मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने जो संपूर्ण जीवन सीखा, पिता होने का धर्म निभा रहा हूं, कर्तव्य निभा रहा हूं और तुम्हें समझा रहा हूं। उन्होंने कहा, मानव तन दुर्लभ है। इस मानव तन को पाकर अगर समाज की सेवा नहीं की तो वो जीवन पशु जैसा है। तुम्हें धन मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शक्ति मिलेगी, लेकिन उसका उपयोग स्वयं के लिए कम, लेकिन समाज के लिए ज्यादा करना। ध्यान रहे, अगर जीवन परमार्थ के मार्ग पर लगाओगे तो तुम्हारा मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। यही मेरे जीवन का अनुभव रहा है जिसे तुम्हें बता रहा हूं। कितना सुंदर संदेश छिपा है। यही तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी विभूतियां, जो भी शक्तियां, जो भी बल पराक्रम आपको भगवान से मिला है उसे भगवान के कार्यों में लगा दो। कबीर दास जी ने सरल शब्दों में कह दिया, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन के काम। कितना सुंदर कहा। नाव के अंदर बैठे हो और नाव में पानी भरने लगे तो जल्दी से बाहर निकालते हो क्योंकि डूब जाएगी, ठीक? ज्यों जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। अगर आपके जीवन में धन हो, संपदा हो, अपने उपयोग में लाइए, लेकिन साथ साथ समाज की सेवा में भी लगाइए, दान भी दीजिए और दान की परंपरा का निर्वाह भी कीजिए। कन्फ्यूशियस के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना आती है। एक मंदिर में गए, उस मंदिर के ठीक बीचों बीच एक टेढ़ा मेढ़ा सा बर्तन रखा था और उस पर लिखा था वेसल ऑफ वार्निंग, यानी चेतावनी देने वाला बर्तन। पास में खड़ा था शिष्य, नाम था जीलू। उसने कहा, गुरुदेव ये कैसा बर्तन है और इस पर ये क्यों लिखा है कि चेतावनी देने वाला बर्तन? उस समय कन्फ्यूशियस कहते हैं कि ये जो बर्तन देख रहे हो, अगर इसे खाली कर दिया जाए तो ये लुढ़क जाएगा, अगर इसे भर दिया जाए पूरा तो भी ये लुढ़क जाएगा, अगर इसे पूरा बैलेंस्ड करना है तो इसे आधा भरना होगा। जीलू ने कहा, गुरुदेव मैं समझा नहीं। कन्फ्यूशियस समझाते हैं, वे कहते हैं कि अगर जीवन में ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, तो आपका व्यक्तित्व भी टेढ़ा मेढ़ा रहता है। ना तो उससे आप स्वयं को लाभ दे पाते हो, ना समाज को। अगर ज्ञान है, विद्या है, बल है, तो फिर अभिमान भी आ जाता है, और जब अभिमान आता है तो आपको पतन के मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए कन्फ्यूशियस कहते हैं, जो भी बल, जो भी विद्या, जो भी धन, जो भी शक्ति भगवान की कृपा से मिली है, उसे स्वयं के साथ साथ समाज में भी बांटोगे तो देखना जीवन में कितना सुंदर बैलेंस बन जाएगा। यही कारण था कि हमारे ऋषि महर्षियों ने सदैव कहा कि दान दो, दान की परंपरा बनाई। सज्जनों, भगवान ने हमें जो दिया है ना, वो भगवान का कृपा प्रसाद है। समझते हो इस चीज को? मानते हो? और इतना भी जानते होगे कि भगवान के प्रसाद को अकेले नहीं खाते। कैसे खाते हैं? बांट कर खाते हैं। एक बर्फी का डिब्बा होगा तो आप मंदिर से निकलते हुए मार्ग में जिससे भी मिलोगे उससे कहोगे, लो प्रसाद, लो प्रसाद, लो प्रसाद। घर में जाकर बर्फी का आधा टुकड़ा ही बचेगा, लेकिन संतोष से ग्रहण करोगे क्योंकि बांट कर खाया है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता देता है।
और जो भगवान का कृपा प्रसाद आपको मिला है, तन की शक्ति मिली है, धन की शक्ति मिली है, आओ इसे अपने कल्याण के साथ, अपने उपयोग के साथ समाज के कल्याण में भी लगाएं। यही ये लेटर हमें समझाना चाहता है। दूसरा लेटर लिखा नेपोलियन बोनापार्ट की मां ने। नेपोलियन बोनापार्ट छोटे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मां से दूर रहते हैं, लेकिन जिस जगह पर रहते हैं वहां लोग तरह तरह की बातें करते हैं और उन्हें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन नेपोलियन बोनापार्ट की मां ने उसे पत्र लिखा, लेटर लिखा, और उसमें लिखा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तुम जानते हो। हमने और तुमने और मैंने मिलकर एक स्वप्न देखा है, तुम्हारी जिंदगी के उज्जवल बनने का स्वप्न। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, लोगों की बातें सुनोगे, नकारात्मकता से अपने जीवन को भर लोगे, तो फिर अपने स्वप्न को पूरा कैसे करोगे? मां लिखती है कि जीवन में तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई क्षति पहुंचा सकता है तो तुम्हारे जीवन की खुद की नेगेटिविटी, तुम्हारे खुद के विचार पहुंचा सकते हैं। इसलिए बाहर के लोग कुछ भी कहें, लेकिन कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत देना। माँ का ये पत्र, माँ की ये लेटर इतनी कारगर सिद्ध हुई कि जितने भी लोग आसपास तरह तरह की बातें करते थे, उन सब बातों को इग्नोर करके नेपोलियन पढ़ाई करते रहे और फिर आगे चलकर सुप्रीम कमांडर ऑफ द फ्रेंच आर्मी बने, कमांडर बन गए। ऐसी पदवी, ऐसा मान, ऐसा सम्मान मिल गया माँ के उस लेटर से। सज्जनों, सीखिए इससे। हमारे जीवन को बाहर का कोई भी इंसान क्षति नहीं पहुंचा सकता। क्षति पहुंचाते हैं हमारे अपने विचार। हम किन विचारों को अपने जीवन में जगह देते हैं, हम कैसी सोच रखते हैं, हमारी कैसी मानसिकता है, वही हम पर प्रभाव डालती है। लेकिन अफसोस, हमारे पास खुद से बात करने के लिए समय ही नहीं है। हम तो यहाँ वहां बातें करते रहेंगे। आजकल तो एक दूसरे से बैठकर बातें करने का भी टाइम नहीं है। बस फोन उठाते हैं और जल्दी से फोन मिलाते हैं और बातें करने लगते हैं। ठीक है, हम भी एक फोन मिलाते हैं आज। चलिए, इस कॉलर ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। बेल जा रही है, काट देते हैं, बात करनी पड़ेगी वरना। ठीक है, अब इसी फोन से हम खुद को, जो हमारा नंबर है, उसे डायल करते हैं। चलो, The person you are trying to call is currently busy. बिजी जा रहा है, दोबारा मिलाएं। ठीक है, The person you are trying to call is currently फिर से busy. बिजी जा रहा है। जितनी बार भी मिलाएंगे बिजी जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्वयं से बात करने का समय नहीं है। हम सबसे बातें करते हैं, यहाँ वहां अपना दिल हल्का करते हैं, लेकिन जहां बात करनी है, टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करना, स्वाध्याय करना, मनन करना, चिंतन करना, मेरा जीवन क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूं, उसके लिए हमारे पास एक क्षण भी नहीं है। अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत की संतान हैं। हमें अपने जीवन को अमृत रूपी विचारों से भरना है। इस कथा को सुनने का लाभ तभी है जब घर जाके आंखें बंद करके स्वाध्याय करोगे और खुद से बात करोगे। मुझे क्या सीखना है, मैं आज कथा में क्या सुनकर आया हूँ, आज कथा के माध्यम से क्या समझाया गया, प्रभु कैसे मिलेंगे। जब ये सब बातें खुद से करोगे, प्रश्न करोगे, समाधान पाओगे, तो देखना जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। इसलिए जीवन में, पूरे दिन में थोड़ी देर खुद से भी बातें किया करो, स्वाध्याय किया करो। तीसरा लेटर लिखा है भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को, जिसमें वे लिखते हैं, प्रिय मित्र, तुम तो जानते हो कि मुझे फांसी की सजा हो चुकी है। मैं तो अपनी भारत भूमि के लिए मर मिटने के लिए सज बैठा हूं और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
लेकिन तुम्हें आजीवन कारावास मिला है। इस दुनिया को दिखा दो कि ये जो युवा शक्ति है ये भारत माँ के लिए मर मिट भी सकती है और भारत माँ के लिए काली कोठरियों में जीवन को बिता भी सकती है। ऐसी युवा शक्ति है ये। बटुकेश्वर दत्त को ये पत्र लिखा भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर झूलने से पहले। हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा है ये पत्र। कल की सभा में भी सुना, आज पुनः सुन रहे हैं कि युवा भारत देश की, युवा हर एक देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा चाहे तो अपने देश को उठा भी सकती है और युवा शक्ति चाहे तो देश को गिरा भी सकती है। अपने देशभक्तों के जीवन की गाथा से सीखिए कि युवा को किस दिशा की ओर बढ़ना है। आपको पता है, नाजी कैंप के अंदर जो हजारों युवा सीख रहे थे वो क्या था? लोगों को प्रताड़ित करना। वहां साइंटिस्ट भी थे तो युवा, टेक्नीशियन भी थे तो युवा। उन सब का ऐसा ब्रेन वॉश हुआ, वो ऐसे पथ भ्रष्ट हुए कि उन्होंने मानव को क्रंदन करने के लिए, बिलखने के लिए विवश कर दिया। जो पथ भ्रष्ट हो गई, जो सही मार्ग का चुनाव नहीं कर सकी। लेकिन भारत के देशभक्त, भारत के स्वतंत्रता सेनानी हमारे समक्ष उदाहरण रख रहे हैं कि एक युवा को कैसा होना चाहिए। एक क्लास में टीचर खड़ी थी, बच्चों से कहने लगी आज शहीदी दिवस है, आओ हम संकल्प लेते हैं। बच्चों ने कहा ठीक है मैम। चलो मेरे संग पीछे पीछे कहना जी मैम। सारे बच्चे तैयार हो गए। टीचर ने कहा चलो अब वादा करो कि आज के बाद कोई सिगरेट नहीं पिएगा, चोरी छिपे भी नहीं। बच्चों ने कहा जी मैम। अच्छा वादा करो कि कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जी मैम। अच्छा वादा करो कि कोई भी रात में डिस्कोथेक में नाचने नहीं जाएगा। बच्चों ने कहा जी मैम। चलो वादा करो कि अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहोगे। बच्चों ने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या करना है। ऐसा है हमारी मानसिकता। नहीं, हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारे विचार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तरह होने चाहिए। हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए अपना भारत देश, उसका उत्थान, उसका कल्याण। अपनी शक्तियों को जानिए। आप भगवान की संतान हैं, आपके अंदर अपार बल है। अगर दिशा से भटके तो फिर समाज की दशा को कोई सुधार नहीं पाएगा। अपनी दिशा को बदलिए, समाज की दशा अपने आप बदल जाएगी। यही समझाना चाहता है भगत सिंह का लेटर। अब चलते हैं रुक्मणी जी के लेटर की ओर। रुक्मणी जी ने लेटर लिखा, पाती लिखी कृष्ण के नाम। रुक्मणी जी प्रतीक है आत्मा का और कृष्ण प्रतीक है परमात्मा का। ये पाती प्रतीक है कि आत्मा परमात्मा का वरण करना चाहती है और इस वरण की प्रक्रिया में बीच में माध्यम बनते हैं ब्राह्मण, यानी गुरु सत्ता, यानी परफेक्ट मास्टर। रुक्मणी जी का मिलन कृष्ण से पूर्ण हुआ क्योंकि मार्ग में गुरु मिले, क्योंकि गुरु ने ले जाकर, ब्राह्मण ने ले जाकर पाती कृष्ण को सौंप दी। सज्जनों, हमारी आत्मा भी तो कब से बिलख रही है और ये प्रमाण है आपका इस पंडाल में आकर बैठना। कहीं ना कहीं आत्मा रो रही है, बिलख रही है अपने प्रभु से मिलने के लिए। मैंने कई बार देखा है कि जब भी हम किसी मंदिर के आगे से, किसी पावन स्थल के आगे से गुजरते हैं तो हमारा शीश अपने आप ऐसे झुक जाता है और हम निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है, क्यों? एक दिन मैंने जब ये दृश्य देखा तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर व्यक्ति जो मंदिर के आगे से गुजरता है अचानक जल्दी जल्दी स्कूटर पे है, बाइक में है, गाड़ी में है, लेकिन उसका शीश जरूर झुकता है। क्यों? वो शीश नहीं झुकता, वो आत्मा झुकती है। कहीं मुझे भगवान मिल जाए, मेरे जन्मों जन्मों की जो प्यास है, मेरी जन्मों जन्मों की जो पुकार है, वो कहीं तो मेरी पूरी हो जाए, मुझे मेरा भगवान मिल जाए।
इसलिए हम दर दर पर जाकर, हर मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा भगवान को पाना चाहती है। तो फिर देरी किस बात की है? अगर रुक्मणी जी और कृष्ण के विवाह की गाथा सुन रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में भी पूर्ण सद्गुरु आए और हमारी आत्मा भी परमात्मा की हो जाए, हमारा जीवन भी उत्सव बन जाए। यही रुक्मणी जी की लेटर हमें समझाना चाहती है। प्रयास करो, पुरुषार्थ करो और भगवान के पास पहुंच जाओ। अगर सज्जनों सच्ची प्यास होगी तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा भगवान से मिलने के लिए। लेकिन हाँ, अगर प्यास ही नहीं हुई तो आपको कितनी भी बार भगवान का संदेश दे दिया जाए, लेकिन उसका कोई लाभ भी नहीं होगा। महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए थे, एक सज्जन आए, आकर कहते हैं, बुद्ध, हे भंते, आप तो इतने सुंदर मोक्ष के जो प्रवचन करते हैं, तो आप इस सारे गांव को मुक्ति क्यों नहीं दे देते? आप इन सबको भगवान क्यों नहीं दिखा देते? महात्मा बुद्ध जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, जाओ ले आओ, अगर कोई भगवान को देखना चाहता हो, क्योंकि भगवान को तो हर कोई पाना चाहता है, मुक्ति को तो हर कोई पाना चाहता है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, मैं यहीं बैठा हूं, जाओ ले आओ। सारे गांव में वो व्यक्ति घूमा, एक एक गांव वासी के पास गया, लेकिन जब वापस आया तो उसके साथ कोई नहीं था। आकर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी, कहने लगे, बुद्ध, आप सही कहते हो, किसी को धन चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, लेकिन भगवान तो किसी को भी नहीं चाहिए। पूरा गांव में पूछ आया, हर एक गांव वासी से पूछ आया, लेकिन किसी को भगवान की प्यास नहीं थी, उन्हें तो संसार चाहिए। सज्जनों, ये मार्के की बात है। अगर प्यास है और मार्ग है तो आप शीघ्र जाकर प्यास को शांत करोगे, लेकिन मार्ग है, कुआं दिखाई देता है, लेकिन प्यास नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं। ठीक है, हमने मार्ग बता दिया, जीवन का लक्ष्य बता दिया। अगर प्यास होगी तो आप रुक्मणी की तरह आगे बढ़ोगे और परमात्मा का वर्ण करोगे। यही रुक्मणी जी की लेटर आपको समझाना चाहती है। रुक्मणी जी की पाती लेकर ब्राह्मण देव पहुंच गए जल्दी से द्वारिकाधीश के पास, और हमारे प्रभु ने जैसे ही रुक्मणी जी की पाती को देखा, खोला, उसके भीतर रुक्मणी के सारे भाव थे। उन भावों को हमारे प्रभु ने स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण देव से कहा, जाइए देवी रुक्मणी से कहिएगा कि कृष्ण शीघ्र ही आएंगे और उनका पानी ग्रहण करेंगे। ब्राह्मण देव चल दिए वापस विदर्भ नगरी की ओर। इधर विदर्भ नगरी में विवाह की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। चेदी नरेश शिशुपाल के संग रुक्मणी का विवाह होना है। रुक्मी स्वयं सारी तैयारियां पूर्ण कर रहा है। विवाह का दिन आया, बारात द्वार पर खड़ी है और विदर्भ के जो महाराज हैं भीष्मक, उन्होंने बारात का स्वागत किया है। बारात भीतर आई, संग में आए हैं जरासंध और सभी दुष्ट जो सभी कृष्ण से बैर रखते हैं, आज सब शिशुपाल के संग विवाह में आए हैं, सम्मिलित होने आए हैं, बाराती बनकर आए हैं। जैसे ही शिशुपाल भीतर आए, रुक्मी से कहने लगे, रुक्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ग्वाला यहाँ पर भी आ जाए? ध्यान रखना, कहीं आकर मेरी भार्या को चुरा कर ना ले जाए। रुक्मी ने सुना, कहने लगे, अरे मैंने इतना कड़ा पहरा लगाया है, वो ग्वाला तो क्या, कोई पक्षी भी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ पर। आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। शिशुपाल थोड़ा सा उसका हृदय शांत हो गया। जैसे ही विवाह की तैयारियां पूर्ण हो रही हैं, समय पास आ रहा है। कुल देवी के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाना है रुक्मणी जी को। पहुंच गई अपने माता और पिता के कक्ष में, उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन कह रही है कि माँ, ये मेरा अंतिम प्रणाम है, क्योंकि मैंने माँ गौरी के मंदिर में भगवान कृष्ण को बुलाया है। मैं वहां से द्वारिका चली जाऊंगी, वापस नहीं लौटूंगी। ऐसा लग रहा था माँ रुक्मणी के भावों को जानती है।
आशीर्वाद दे दिया और जैसे ही सखियों के संग प्रस्थान करने लगी रुक्मी आ गया। रुक्मणी को जाते हुए देखा, कहने लगा, रुक्मणी कहाँ जा रही हो? रुक्मणी ने कहा, मैं माँ गौरी का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। रुक्मी ने कहा, अब हर एक आशीर्वाद विवाह के पश्चात ही मिलेगा, अभी तुम कहीं नहीं जा सकती। रुक्मणी ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, रुक्मी ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे जब तक माँ गौरी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा ये विवाह संपन्न कैसे होगा? ये तो हमारे कुल की रीति है, रीति, और तुम इसे तोड़ने के लिए विवश नहीं कर सकते। जब माँ की बात सुनी, रुक्मी ने कहा, ठीक है, पर मेरे सैनिक साथ जाएंगे। रुक्मणी ने कहा, ठीक है, भेज दीजिए अपने सैनिक। सैनिक और सखियों के संग रुक्मणी पहुंच गई माँ गौरी के मंदिर में। गौरी के समक्ष प्रार्थना कर रही है कि माँ, तूने भी तो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की थी, भगवान शिव को प्रेम किया था। मैं भी कृष्ण से प्रेम करती हूँ माँ, मेरी अभिलाषा को भी पूर्ण करो माँ, पूर्ण करो। आंखें खोली, सखी से कहा, सखी जरा जाकर देख तो सही मेरे प्रभु का रथ आया या नहीं। सखी गई, मंदिर से झांक झांक कर देख रही है कहीं कोई रथ नजर आ जाए, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वापस आई, आकर रुक्मणी जी से कहा, कोई रथ नहीं है। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है रुक्मणी जी की अधीरता बढ़ रही है। माँ गौरी से कहने लगी, माँ मैंने तेरी सच्चे मन से पूजा की है, भक्ति की है, अगर मुझे मेरी भक्ति का फल देना है तो मेरी झोली में कृष्ण डाल दे, मेरी झोली में प्रभु डाल दे माँ, प्रभु डाल दे। सखी से कहा, सखी जाकर देख मेरे प्रभु आए या नहीं। सखी फिर से गई, जाकर मंदिर से झांक कर देख रही है तो उसे एक रथ दिखाई दिया और उस रथ पर उसे पीले रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए साक्षात नारायण दिखाई दिए, कृष्ण दिखाई दिए। भीतर आई, दौड़ती हुई आई, रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी सखी कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। जैसे ही रुक्मणी जी ने सुना, तुरंत माँ के चरणों में प्रणाम किया, सखियों के संग बाहर की ओर भागी। हमारे प्रभु जो अपने सारथी दारुक के संग रथ में बैठकर आ रहे हैं, दारुक से कहते हैं, दारुक रथ को मंदिर की सीढ़ियों के पास ले जाकर रोक देना। दारुक तीव्र गति से रथ को लाया, इधर रथ आगे आ रहा है और उधर रुक्मणी जी सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। ऐसी आंधी चली जिसने सैनिकों की आंखों को ही चौंधिया दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। रथ आकर रुका, रुक्मणी जी नीचे आई, अपना हाथ आगे बढ़ाया, कृष्ण ने हाथ को थामा, रुक्मणी जी को रथ पर बिठाया और रथ द्वारिका की ओर बढ़ गया। जैसे ही सैनिक सचेत हुए, शीघ्र जाकर रुक्मी को ये समाचार कह सुनाया। रुक्मी आवेश में आ गया। शिशुपाल ने कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था कि वो जो ग्वाला है, ग्वाला अवश्य ही मेरी भार्या को चुरा कर ले जाएगा। मैं अभी अपनी भार्या को उससे वापस लेकर आता हूँ। तभी दूसरा सैनिक आया और उसने आकर बताया कि बलराम यादवों के संग आ पहुंचे हैं। रुक्मी ने कहा, शिशुपाल, जरासंध, तुम जाकर बलराम से निपटो और मैं अपनी बहन को वापस लेकर आता हूँ। बलराम और यादवों के संग शिशुपाल, जरासंध के सैनिक युद्ध करने लगे और इधर रुक्मी अपनी बहन को वापस लिवा लाने के लिए अश्व पर सवार हो गया और कृष्ण के रथ की ओर बढ़ गया। जल्दी से जाकर अपने अश्व को रथ के आगे रोक दिया, कृष्ण का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। कहने लगा, क्यों रे ग्वाले, बाल्यकाल में तूने माखन की चोरी की तो उसे तेरी लीला कह दी गई, और फिर तूने जाकर कंस महाराज का वध कर दिया, वो भी तेरी दिव्य लीला कहलाने लगी। लेकिन आज जो तू करने जा रहा है, ना ये बालपन है और ना ही ये लीला है। क्या इतना भी नहीं जानता कि माखन की चोरी में और कन्या की चोरी में अंतर होता है? क्या यही तेरा न्याय है? कृष्ण ने रुक्मी के मुख से न्याय अन्याय की बातें सुनी। प्रभु के चेहरे पर भुवन मोहिनी मुस्कान खिल गई। कहने लगे, रुक्मी, तुम्हारे मुख से न्याय अन्याय की बातें शोभा नहीं देती। अरे तुमने तो अपनी बहन के अधिकारों का हनन किया है, तुमने एक नारी के अधिकारों को उससे छीना है, तुमने तो उसके विवाह से अपने राजनीतिक संबंधों को गढ़ा है। क्या ये तुम्हारा न्याय है?
रुक्मिणी ने सुना, कहने लगा, बस बस बहुत हुए तेरे उपदेश। तेरे उपदेश सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूं। सज्ज हो जा और इसी क्षण मेरे बाणों का प्रहार सह। जैसे ही अपने अस्त्र शस्त्र से प्रभु पर प्रहार किए, हमारे प्रभु ने उसके एक एक प्रहार को निष्फल कर दिया और फिर अपने सुदर्शन चक्र को धारण कर लिया। इससे पूर्व रुक्मी का वध होता, रुक्मणी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, ये मेरे भ्राता हैं, अज्ञानता से जड़ित है इनकी बुद्धि, लेकिन मैं इनके लिए क्षमा मांगती हूँ, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और रुक्मी को जीवन दान दे दिया और अपनी अर्धांगिनी को लेकर द्वारिका की ओर बढ़ गए। लेकिन आज जब द्वारिका की वीथियों में उतरे तो द्वारिका की शोभा अनुपम है, क्योंकि जाते जाते बलराम भैया देवकी मैया से कह गए थे कि जब कृष्ण लौटेगा तो पुत्र वधू को संग लेकर लौटेगा। बस देवकी मैया ने तो सारी की सारी सूचना द्वारिका वासियों तक फैला दी। सारे द्वारिका वासी भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। उन्हें लगा कृष्ण तो साक्षात नारायण है, नारायण के संग जो आएगी वो तो साक्षात लक्ष्मी होगी। आज नारायण के संग लक्ष्मी को देखने के लिए व्याकुल है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आज वीथियों में उतर आए हैं। जैसे ही प्रभु का रथ वहां पहुंचा, हमारे प्रभु ने दारुक से कहा, दारुक रथ की गति को धीमी रखना ताकि मेरे भक्त मुझे देख सकें और मैं अपने भक्तों को देख सकूं। जैसे ही द्वारिका वासियों ने कृष्ण और रुक्मणी को देखा, सारी द्वारिका नगरी कृष्ण और रुक्मणी के जय जयकार से गूंज उठी। बोलिए रुक्मणी कृष्ण की जय, रुक्मणी कृष्ण की जय, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। चारों ओर प्रभु का जय जयकार हो रहा है। हर एक द्वारिका वासी नारायण के संग लक्ष्मी को देखकर आनंदित हो रहा है। ज्यों ही रथ मुख्य द्वार पर रुका, राजभवन के देवकी मैया, सुभद्रा सभी वहां खड़े हैं और उन्होंने दूल्हा और दुल्हन दोनों का स्वागत किया। कुलगुरु को बुलाया गया और पाणी ग्रहण की विधि का सही समय सुनिश्चित किया गया। तभी सुभद्रा ने कहा, माते यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भाभी श्री को अपने कक्ष में ले जाऊं और उनका श्रृंगार करूं? देवकी मैया ने सुना, कहने लगी, हाँ हाँ ले जा। सुभद्रा सखियों के संग रुक्मणी जी को अपने कक्ष में ले आई और जाकर तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी। बताइए भाभी श्री, पाती में ऐसा क्या लिखा था कि हमारे भ्राता श्री स्वयं को रोक नहीं पाए? ऐसी कौन सी पुकार थी, ऐसे कौन से शब्द थे कि कृष्ण झट से दौड़े चले गए? रुक्मणी जी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही, बस उनका चेहरा जो लज्जा से लाल हो गया है। सखियां रुक्मणी का श्रृंगार कर रही हैं। तभी सुभद्रा ढोलक लेकर आ गई, कहने लगी, मेरे भ्राता का विवाह है तो क्या इतना रूखा सूखा होगा? अरे आओ सखियों, आओ मिलकर मंगल गीत गाएं और अपनी सखी, अपनी भाभी श्री को तैयार करें, उनका श्रृंगार करें। सुभद्रा बैठ गई, ढोलक बजने लगी, सखियां मंजीरे बजा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, साथ साथ रुक्मणी का श्रृंगार हो रहा है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तुझ
मंगल गीत कौन गा रहा है? मंगल गीत कौन गा रहा है? सुभद्रा जी की सखियां। और जो ये सखियां बैठी हैं यहाँ इस पंडाल में, ये सब ऐसे क्यों बैठे हैं? ऐसे क्यों बैठे हैं? आप भी तो सखियां हैं, रुक्मणी जी की सखियां हैं सब। क्यों जी पीछे वाले आप? तो फिर जरा ताली, मंगल गीत कैसे गाते हो? कैसे गाते हो मंगल गीत? ताली बजाते हो। आहा, ऐसे। श्रृंगार पूर्ण हुआ और उधर देवकी मैया जैसे ही आई, मैया ने अपनी पुत्र वधू को देखा तो बड़ी ही हतप्रभ है, इतनी सुंदर मेरी पुत्र वधू। लेकिन तभी विचार आया कि क्या हमारे कृष्ण को भी किसी ने तैयार किया होगा। झट पहुंच गई कृष्ण के कक्ष में, लेकिन आज देखा दूल्हे के वेश में कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं। देवकी मैया बार बार अपने कन्हैया की बलैया ले रही है। अब सही समय आ गया, सखियां रुक्मणी जी को लेकर और उद्धव जी, बलराम जी कृष्ण को लेकर मंडप में आ गए। विधिवत ढंग से उनका विवाह पूर्ण हुआ और प्रभु के इस विवाह दृश्य को देखने के लिए केवल द्वारिका वासी नहीं, केवल काशी वासी नहीं, सारे देवी देवता अपने वेश बदलकर, अपने रूप बदलकर आज द्वारिका में आ गए हैं। जब प्रभु का विवाह हो रहा हो और इतना सुंदर दृश्य सामने हो, क्या कोई स्वयं को रोक सकता है? ढोल मृदंग नगाड़े बज उठे, सारे झूम के नाचते हुए अपने कृष्ण का, रुक्मणी जी का जय जयकार करने लगे। आइए चलते हैं द्वारिका और देखते हैं वहां कैसा दृश्य है। प्रभु की नगरिया में चला सब मिले आजू देवे बधाई। देखिए सभी लोग तैयार हैं बधाई देने के लिए भगवान को, तो क्यों ना आप ही के भाषा में भोजपुरी में बधाई दें। तैयार हैं आप सभी? केकरा केकरा के भोजपुरी समझ में आवेला? सबन लोगन के
तो सब लोगन के दोनों हाथ ऊपर। ई बार प्रभु की नगरिया में चला सब मिल आजू देवे बधाई। प्रभु की नगरिया में चला सब मिल आजू देवे बधाई। झूमत नाचत चला चला सब मिल आजू देवे बधाई। झूमत नाचत चला चला सब मिल आजू देवे बधाई। दर्शन के पाके अपन भाग्य जगावा जीवन धन्य बनावा। दर्शन के पाके अपन भाग्य जगावा जीवन धन्य बनावा। दर्शन के पाके अपन भाग्य जगावा जीवन धन्य बनावा। दर्शन के पाके अपन भाग्य जगावा जीवन धन्य बनावा। प्रभु की नगरिया में चला सब मिल आजू देवे बधाई। प्रभु की नगरिया में चला सब मिल आजू देवे बधाई। दर्शन के पाके अपन भाग्य जगावा जीवन धन्य बनावा। दर्शन के पाके अपन भाग्य जगावा जीवन धन्य बनावा। दर्शन के पाके अपन भाग्य जगावा जीवन धन्य बनावा। दर्शन के पाके अपन भाग्य जगावा जीवन धन्य बनावा। बोलिए रुक्मणी माधव की जय, रुक्मणी श्याम की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी लागे सारे जग से निराले। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी लागे सारे जग से निराले। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी लागे सारे जग से निराले। हो देखे इनकी पावन सुरतिया जाए सब बलिहारी। हो देखे इनकी पावन सुरतिया जाए सब बलिहारी। जय जय रुक्मणी श्याम, 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 जय जय रुक्मणी श्याम। हो रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी लागे सारे जग से निराले। देखे इनकी पावन सुरतिया जाए सब बलिहारी। हाँ देखे इनकी पावन सुरतिया जाए सब बलिहारी। जय जय रुक्मणी श्याम, 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 जय जय रुक्मणी श्याम। आज नगर की बढ़ गई शोभा, सज गई सारी गलियां। त्रिभुवन स्वामी बने हैं दूल्हा दुल्हन रुक्मणी मैया। आज नगर की बढ़ गई शोभा, सज गई सारी गलियां। त्रिभुवन स्वामी बने हैं दूल्हा दुल्हन रुक्मणी मैया। शक्ति भक्ति के संगम से छट गई दुख अंधियारे। शक्ति भक्ति के संगम से छट गई दुख अंधियारे। देखे
इनकी पावन सूरतिया जाए सब बलिहारे। जय जय रुक्मणी श्याम, जय रुक्मणी श्याम, जय जय रुक्मणी श्याम, जय रुक्मणी श्याम, जय जय रुक्मणी श्याम। सुध बुध सब तन मन की देख युगल छवि प्यारी। झूम उठी है चारों दिशाएं, झूमी द्वारिका सारी। हो गई सुध बुध सब तन मन की देख युगल छवि प्यारी। बाज रहे बैंड बाजे नगर में, नाच रहे नर नारी। बाज रहे बैंड बाजे नगर में, नाच रहे नर नारी। बाज रहे बैंड बाजे नगर में, नाच रहे नर नारी। देखे इनकी पावन सूरतिया जाए सब बलिहारे। जय जय रुक्मणी श्याम, जरा दोनों हाथ ऊपर। जय जय रुक्मणी श्याम, जय जय रुक्मणी श्याम, जय जय रुक्मणी श्याम, जय जय रुक्मणी श्याम। आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर जरा। जय जय रुक्मणी श्याम, जय जय रुक्मणी श्याम, जय जय रुक्मणी श्याम। थोड़ा पता नहीं चल रहा किसकी आवाज ज्यादा है। बहनों की बारी पहले, आइए जरा। जय जय रुक्मणी श्याम, जय जय रुक्मणी श्याम। एक बार इनको भी देख लेते। जय जय रुक्मणी श्याम। हाँ, एक मौका और, इधर एक मौका और। जय जय रुक्मणी श्याम, जय जय रुक्मणी श्याम। सभी मिलके जरा प्रेम से, दोनों हाथ ऊपर। जय जय रुक्मणी श्याम, 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 जय जय रुक्मणी श्याम। बोलिए रुक्मणी माधव की जय। बोलिए रुक्मणी कृष्ण की जय, रुक्मणी माधव की जय। कहते हैं ना गिन के दिया है ना तोल के दिया है, ना गिन के दिया है ना तोल के दिया है, मेरे श्याम ने जिसे दिया दिल खोल कर दिया है। अगर आज दिल खोल कर आनंद आया है, जरा दोनों हाथ ऊपर। बोल श्री कृष्ण रुक्मणी की जय, श्री कृष्ण रुक्मणी की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्त वत्सल श्री हरि की जय। आप सभी कृष्ण अनुरागियों को भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह उत्सव की बहुत 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 बधाई। आनंद आया? आनंद आया? थोड़ा और धीरे बोलिए। आनंद आया? कहीं भगवान जी को सुनाई ना दे जाए, और धीरे बोलिए। आनंद आया? उल्टा चलते हैं आप लोग ना।
जितना हम तेज बोलने को कहते हैं आप धीमे बोलते हो, हम धीमा बोलने को कहते हैं आप ऊंचा बोलते हो। क्यों जी? ना गिन के दिया है ना तोल के दिया है, मेरे श्याम ने जिसे दिया है दिल खोल कर दिया है। तो फिर मुख खोल के जयकारा लगाएंगे, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, श्री कृष्ण रुक्मणी की। आनंद आया? आया, खूब आनंद आया। ये जो जीवन के आधा घंटा, शायद मैं ज्यादा ही कह रही हूं, आधा घंटा हमारे जीवन में हमने भगवान का विवाह उत्सव मनाया। सही मायने में हमारे जीवन में खूब आनंद आया। इस आधे घंटे में हम खूब नाचे, झूमे, ताली बजाई और अपने मन की जितनी पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, घर के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम इस आधे घंटे में भूल गए। सही कहा? सारा चिंतन किसकी ओर था? भगवान की ओर। स्मरण किसका था? भगवान का। इसलिए क्या हुआ? आनंद आया। सज्जनों, हम यही तो कहना चाहते हैं आपसे। बीते 5 दिवस, आज ये 6वां दिवस है। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस भगवान के चिंतन और स्मरण से आपकी आत्मा आनंदित होती है, क्यों ना उस भगवान को सदा सदा के लिए जीवन में उतार लिया जाए। क्या गलत कह रहे हैं? क्या हम गलत कह रहे हैं? अगर आप में से यहां बैठा हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपनी जीवन की पीड़ाओं और कष्टों से मुक्त हो जाऊं, तो बांके बिहारी को जीवन में उतार लो। सरल है। इंसान सोचता है कि समस्याओं से भाग के समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, यत्न सब सुख के किए, दुख का किया न कोई। तुलसी यह अचरज भयो, अधिक अधिक दुख होए। हम तो जितना दुखों से भागते हैं, दुख ऐसा लगता है हमारे पीछे पड़ गए हैं। दुख तो प्रहलाद के जीवन में भी थे, कष्ट तो ध्रुव के जीवन में भी आए, लेकिन क्या ये भक्त डामाडोल हुए? क्या इनके जीवन में वो कष्ट इनके जीवन को पीड़ा पहुंचा पाए? नहीं, उनमें और हम में यही तो अंतर है। उन्होंने बांके बिहारी को जीवन में उतार लिया था, इसलिए निर्भीक होकर जीवन जिया। हम डरते हैं, हम दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, कितनी बीमारियां हैं। क्यों? एक ही कमी है कि जीवन में भगवान नहीं है। सारे कष्टों से मुक्ति का एक ही उपाय है, बस जीवन में भगवान को उतार लो। देरी किस बात की? देरी बांके बिहारी की ओर से नहीं है, देरी तो हमारी ओर से है। जैसे ही रुक्मणी जी ने पत्र भेजा, क्या कृष्ण ने देरी की? नहीं। दारुक से कहा, रथ को सज्ज करो, हम जाएंगे विदर्भ नगरी। जिस क्षण आप भी प्रयास करेंगे रुक्मणी की तरह, उस क्षण हमारे प्रभु भी बिना विलंब के, बिना देरी के आपके पास आ जाएंगे और आपकी आत्मा का वरण कर लेंगे। कृष्ण रुक्मणी का विवाह जैसे आज बाहर संपन्न हुआ है ना, एक दिन आप सबके अंतर्घट में भी संपन्न हो जाएगा और उस दिवस से, उस क्षण से आपका जीवन उत्सव बन जाएगा। यही सज्जनों हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे बताने के लिए वो भगवान धरा पर हमारे जैसा रूप लेकर आता है। हमारे जैसा, जैसे बच्चा है, स्कूल में एडमिशन होता है तो टीचर उसे जाते ही एप्पल, बॉल नहीं सिखाने लगती, वो स्तर से नीचे आती है, बच्चे के जैसा बनती है, उसे सिखाती है। ये देखो, ए से बनता है एप्पल, फिर उसे एप्पल दिखाती है, फिर समझाती है देखो बी कैसे बनता है, बी से बनती है बॉल, उसे बॉल दिखाती है। भगवान भी ऐसा करता है। वो इस धरा पर अवतार लेता है, हमारी जैसी आकृति लेकर आता है, हमारे स्तर पर आकर हमें समझाता है। इससे बड़ी उसकी करुणा और क्या होगी?
वो इसलिए समझाने आता है क्योंकि मानव को भूलने की आदत है। हम भूल जाते हैं जिस कारण से जीवन मिला हमें वो ही नहीं याद। एक सज्जन थे, सुबह सुबह दौड़ते जा रहे थे। संत ने उनका मार्ग रोक लिया, कहने लगे कहां जा रहे हो दौड़कर? उसने कहा जी नौकरी के लिए जा रहा हूं। संत ने कहा नौकरी क्यों करते हो? कहने लगा जी पैसे कमाने के लिए नौकरी करता हूं। संत ने कहा तो रुपए कमाकर क्या करोगे? उसने कहा रुपए कमाऊंगा तभी तो भोजन अर्जित करूंगा। संत ने कहा भोजन किस लिए ग्रहण किया करते हो? उसने कहा जीने के लिए भोजन चाहिए। संत ने कहा जीते क्यों हो? सामने वाला मौन हो गया। ये तो पता है पैसा कमाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, अच्छा घर बनाना है, लेकिन जीना क्यों है इसका उत्तर हमें नहीं पता। सज्जनों, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना है तो आप इस सार को समझ चुके होंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है। किसी से पूछा जाए व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? लोग कहते हैं लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम। लाइफ, जीवन एक आइसक्रीम की तरह है, जल्दी से इसे खाओ, आनंद लो, मेल्ट ना हो जाए। कुछ कहते हैं लाइफ इज लाइक अ पियानो। पियानो में क्या होते हैं? धुनें बजती हैं। ऐसे ही जीवन में से कभी क्रंदन उठता है, कभी उत्साह उठता है, अलग अलग धुनें बजती हैं। लाइफ इज लाइक अ बुक। कोई चैप्टर इमोशनल है तो कोई चैप्टर खुशी देने वाला है। जब तक बुक के पन्ने पलटोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि अगला चैप्टर कौन सा है? ऐसे ही लोगों के तरह तरह के विचार हैं, लेकिन जरा ग्रंथों को खोल के देखो, वो बताते हैं जीवन क्या है। संतों महापुरुषों से पूछो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ डिवाइन चांस टू सी गॉड इन योर इनर बीइंग। भगवान को देखने का स्वर्णिम अवसर है ये जीवन, और यही जीवन का लक्ष्य है, यही इस मानव देह का लक्ष्य है। लेकिन हमें भूलने की आदत है, इसलिए कबीर जी को कहना पड़ा, कबीरा वा दिन याद कर, पग ऊपर तलशीश, मृत मंडल में आयकर बिसर गयो जगदीश। जब मां के गर्भ में उल्टे लटके थे, नियमित भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस गर्भ की अग्नि से मुक्त कर दो प्रभु, हम आपकी भक्ति करेंगे, आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, आपका दर्शन करेंगे, हमें मुक्त कर दो। हमारे प्रभु ने हमें मुक्ति दिलाई, लेकिन क्या हुआ? संसार में आके, संसार की माया में, संसार के आकर्षणों में हम ऐसे खो गए कि संसार को बनाने वाले, हमें जीवन देने वाले करतार को ही भूल गए। सच पूछिए, हमें दुख होता है। जिस भगवान ने जन्म दिया, जिस भगवान ने श्वासें दी, जिसने सुंदर घर दिया, जिसने परिवार दिया, आज उसी से मिलने का मन नहीं करता। कितने दुख की बात है कि इंसान अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल गया। इसलिए महापुरुष जगाने आते हैं, जागो, उठ जागो मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कौन सो रहा है? हम सब सोए हैं अज्ञानता की नींद में कि हमें हमारा लक्ष्य ही याद नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। सुना है काशी में तुलसी बाबा का मंदिर है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? तुलसी मानस मंदिर। एक समय था तुलसी के जीवन में जब वे भी अपने जीवन का लक्ष्य भूल गए। सज्जनों, भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस समय याद दिलाया जाए तो अपनी गलती को सुधारना चाहिए। तुलसी के जीवन में भी यही हुआ। अपनी पत्नी के प्रति इतने आकर्षित रत्ना एक दिन बिना कुछ बताए पीहर चली गई। जीवन घटना बताती है कि आकर्षित हुए
तुलसी रात्रि के गहन अंधकार में, तूफान में भी रत्ना के पास पहुंच गए। रत्ना ने कहा, आप इस समय यहां आए हो, वापस लौटिए। आप यहां तक आए कैसे? इस घर के द्वार बंद थे, आप यहां पहुंचे कैसे? तुलसी ने कहा, यहां खिड़की पर से एक रस्सी लटक रही थी, मैं उससे को पकड़कर आ गया। जब रत्ना ने जाकर लालटेन की रोशनी में देखा तो वो रस्सी नहीं थी, वो मृतक सर्प था जिसे पकड़कर वो ऊपर आ गए। रत्ना को बड़ा दुख हुआ, खुद ले गई उन्हें नदिया के किनारे, कहने लगी, यहां तो कोई नौका नहीं, तो बैठकर किस पर आए हो? उन्होंने कहा, नौका नहीं थी, एक लकड़ी का टुकड़ा ही मिल गया, मैं उसी पर सवार होकर आ गया। लालटेन की रोशनी में रत्ना ने देखा, वो तो एक शव था, वो तो एक मृतक देह थी जिस पर सवार होकर तुलसी आई हैं। इतने कामांध हुए, सत्यता को देख नहीं पाए। रत्ना ने उस समय कहा, जितना प्रेम आपको मेरी इस देह से है, इस रूप रंग से है, इतना प्रेम राम से होता तो भवसागर पार हो चुके होते, यहां ना होते। वो जो भूल की थी वो सुधार ली तुलसी ने, पश्चाताप किया और पहुंच गए अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए। उसके बाद तुलसीदास जी बन गए गोस्वामी तुलसीदास जी, जो अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गए, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। भूल की थी उन्होंने भी, लेकिन जिस समय समझ आई, कहते हो ना, जब जागे तब सवेरा, आपके जागने की बारी भी आ गई है। पूर्ण सद्गुरु आपकी काशी में आया है और आकर आपको आवाज देता है, आओ आओ भगवान को देखो, और भगवान को देखना ही जीवन का लक्ष्य है। क्या इससे भी बड़ा कोई मौका चाहिए? इससे भी बड़ा कोई आवाहन चाहिए? नहीं सज्जनों, समय है, जागिए और अपने लक्ष्य का वर्ण कीजिए। यही रुक्मणी और कृष्ण का प्रसंग समझाना चाहता है। घर जाकर 5 से 10 मिनट के लिए स्वाध्याय जरूर करना। अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछना कि मैं कब तक कृष्ण की भक्ति से अछूता रहूंगा। मेरे कृष्ण मुझसे मिलने आए हैं और मैंने अपने हृदय के द्वार बंद किए हुए हैं। सज्जनों, हमें तो कुछ नहीं कहना होगा आपको, लेकिन जब भगवान के घर जाओगे तब भगवान से क्या कहोगे ये जरूर सोच लेना। जिसने संसार दिया उस करतार को भी पालो तो देखना जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, जीवन उत्सव बन जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। आप निडर होकर, निर्भीक होकर अपने जीवन को जी पाओगे। गुरु सत्ता आपको कुछ देने आती है, आपसे कुछ लेने नहीं आती। हम आपको भगवान देने आए हैं, आपको संसार में कमल की भांति रहना सिखाने आए हैं। युक्ति पाइए, दर्शन कीजिए और जीवन को सुंदर बनाइए। इसमें कठिनाई क्या है? कठिनाई केवल आपकी प्यास की है, आपकी इच्छा की है। आपका प्रयास, आपकी प्यास और आपकी इच्छा, ये अब आपका निर्णय है। मार्ग दिखा दिया, जीवन का लक्ष्य बता दिया। चुनाव आपका है कि आप अर्जुन बनकर कृष्ण को चुनते हो या दुर्योधन बनकर कृष्ण की सेना को चुनते हो। चुनाव आपका है। बस मैंने इतना सुना है, जिनके साथ वाणी को विराम दूंगी। जिस समय कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए, कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक और मैं अकेला निहत्था और दूसरी ओर मेरी सेना है, चुनो क्या चुनते हो। अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया और दुर्योधन सेना ले गया। कृष्ण कहने लगे, हार निश्चित है तेरी अर्जुन, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ रह गई तेरे पास, तूने निहत्थे कृष्ण को ले लिया। अर्जुन ने कहा, जीत निश्चित है मेरी, कभी नहीं हो सकता उदास। माखन दुर्योधन ले गया, माखन चोर है मेरे पास, माखन चोर है मेरे पास। अर्जुन जैसा चुनाव कीजिए, सदैव प्रभु के मिलन की कामना कीजिए। आओ इन अंतिम क्षणों में
हम कुछ ऐसे शब्दों का रटन करते हैं जो हमें सदैव स्मरण करवाते रहें कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है। मैं आशा करती हूं कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे। जो लोग हाथों को जोड़ सकते हैं, सहजता से अपने हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद कर लीजिए। जो शब्द हम मंच से बोलेंगे हमारे पीछे पीछे दोहराना। हृदय में अपने कृष्ण का स्मरण करते हुए हाथ जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें और आए बोलते हैं, हे प्रभु, बोलिए, हे प्रभु, यदि अब जीवन में तुझे ना देख पाऊं तो यह बात मन में कांटे की तरह चुभती रही कि मैं तुझे पा नहीं सका, यह बात मैं भूल ना सकूं, इसकी वेदना सोते में स्वप्न में भी बेचैन करती रहे। संसार की हाट में कितने ही दिन बिता दूं, मेरे दोनों हाथ धन धान्य से कितनी ही बार पूरी तरह भर जाएं, उससे मुझे क्या मिलेगा, यह बात मन में चुभती रहे, तुझे नहीं देख पाया, तुझे पाया नहीं, आलस्यवश मैं जब रास्ते के किनारे बैठूं और विश्राम के लिए बिछौना लगाने की व्यवस्था करूं, तब भी भूल न जाऊं कि अभी तो पूरा पथ पड़ा है, यह बात मन से ना भूले कि तुझे न पा सका, तुझे ना पा सका। इसी विचार को, इसी मंथन को अपने अंदर दोहराते हुए, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए अपने मार्ग का चयन कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की, बाबा विश्वनाथ की, गंगा मैया की, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब अंतिम क्षणों में हम आरती की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए हम जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में अति विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हैं। हम उनका अभिनंदन करते हुए आग्रह करेंगे कि आप कृपया मंच के निकट आएं। उनका नाम ले रहा हूं मैं, प्रोफेसर पद्युम्न शाह जी, पूर्व विभाग अध्यक्ष हैं जैन बौद्ध दर्शन के विभाग के। आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, जो कि ये भी अध्यक्ष हैं वेद वेदांत संकाय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। डॉक्टर माधवी तिवारी जी सदस्य हैं प्रबंध परिषद नालंदा बिहार से। अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। श्री अरविंद जी रस्तोगी, श्री मोहनलाल बरनवाल जी अध्यक्ष हैं बरनवाल महिला सेवा समिति वाराणसी से। कृपया मंच के निकट आएं। श्री माधव जी और डॉक्टर अशोक सिंह जी, अभिनंदन है आपका, कृपया मंच के निकट आएं। प्रोफेसर संजय पांडे जी, समाज शास्त्र विभाग, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। पीजी कॉलेज से आपका अभिनंदन है, मंच के निकट आएं। उमा शंकर मिश्र जी अध्यक्ष हैं रामनगर एसोसिएशन। श्री सरोज कुमार विश्वकर्मा, श्री मिथिलेश कुमार मिश्र जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री पारसनाथ चौरसिया एवं श्रीमती संगीता चौरसिया मुगल सराय चंदौली, श्री अशोक कुमार विश्वकर्मा वाराणसी से, श्री कमल पटेल जी पार्षद हैं और श्री उमेश चंद्र द्विवेदी जी वाराणसी से ही है। आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। श्री अनिल पटेल चार्टेड अकाउंटेंट है वाराणसी से। श्री रवि प्रकाश त्रिपाठी जी वन विभाग गोरखपुर से हैं। श्री
अजय यादव सरस्वती शिशु मंदिर मीरापुर, आपका अभिनंदन है। श्री आनंद श्रीवास्तव जी वाराणसी से, श्री श्याम सुंदर राय सपरिवार CA वाराणसी से है, और श्री JB सिंह वाराणसी से, श्री संतोष जायसवाल जी कमिश्नरी ऑफिस है गोंडा से, और पीयूष अग्रवाल जी, श्रीमती नीतू अग्रवाल जी, श्री सुरेश खेमका जी, श्रीमती खेमका जी, श्री शंकर प्रसाद सोमानी जी और रमेश काबरा जी, विनोद भालोटिया जी, संजीव अग्रवाल जी, सौम्या अग्रवाल जी, जगदीश सोमानी जी, श्रीमती मंजू सोमानी जी, डॉक्टर गौरी चौहान जी। आप सभी से आग्रह की कृपया आरती के लिए आप मंच के निकट आएं। श्री नारायण जी चाड़क, डॉक्टर OP सिंह एवं श्रीमती सुमन सिंह, पूर्व विभाग अध्यक्ष आयुर्वेद विभाग BHU से, और महेश चौधरी जी, कृष्णा चौधरी जी, आपका भी अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आए। कार्यक्रम के मुख्य यजमान अरविंद भालोटिया जी और श्रीमती अनीता भालोटिया जी, श्री छोटेलाल चौधरी जी, श्रीमती माधुरी चौधरी जी, रामनाथ चौधरी लॉन वाराणसी से, जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, शशि भूषण सिंह जी, हीरालाल अग्रवाल जी और चेतमणि ज्वेलर्स वाराणसी से, आपका भी अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। आज के कार्यक्रम के निमित्त जो प्रसाद वितरण है, श्री पीयूष लखानी एवं श्रीमती कृतिका लखानी, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आए। आज के भंडारे की व्यवस्था श्री शशि भूषण सिंह जी, जो कि रामनाथ चौधरी शोध संस्थान द्वारा किया गया है, कृपया मंच के निकट आए। आज के कार्यक्रम के उत्सव यजमान श्री सुनील सुल्तानिया जी एवं श्रीमती सुमित्रा सपरिवार आए, श्री संजीव झा जी एवं श्रीमती सुधा झा सपरिवार आए, जलाली पट्टी DLW से है, श्री विंध्यावासिनी पांडे जी एवं श्रीमती ममता पांडे जी वाराणसी से है, दीनानाथ झुंझुनवाला और सत्य नारायण झुंझुनवाला प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, कृपया मंच के निकट आए, वाराणसी से है, विश्वनाथ भालोटिया जी, श्रीमती कविता भालोटिया जी, श्रीमती अमिता भालोटिया अग्रवाल जी और विजय कृष्णा जी अग्रवाल, अजय अग्रवाल, रजनी अग्रवाल एवं संजीव अग्रवाल जय कृष्ण फाउंडेशन से है, आपसे भी आग्रह की कृपया मंच के निकट आए। आज के कार्यक्रम के दैनिक यजमान श्री दीनानाथ यादव जी एवं श्रीमती मीरा देवी गाजीपुर से हैं, श्री सत्य प्रकाश सिंह जी एवं श्रीमती ममता सिंह वाराणसी से है, श्री भारती झा जी, रानी झा जी, टुनटुन ब्रदर्स वाराणसी से, श्रीमती गीता पांडे जी और जलाली पट्टी से हैं DLW, श्रीमती विमला झा जी वाराणसी से, श्री YN शुक्ला जी, गुड्डू शुक्ला एवं श्रीमती नैना शुक्ला DLW से, श्री दिनेश राम जी DLW वाराणसी से, सपत्नी रेणु देवी, श्रीमती नीलम वर्मा जी जलाली पट्टी से वाराणसी, श्री प्यारेलाल सोनकर एवं श्रीमती मीरा और सोमकर पहाड़िया वाराणसी से, आपसे आग्रह की कृपया मंच के निकट आए। अमित राय जी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आए। और आप सभी भक्त श्रद्धालुगणों से आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु की पावन पुनीत आरती में वहीं से खड़े होकर के अपना श्रद्धा सुमन भावनाओं के द्वारा अर्पित करें। और मंचासीन सभी संत समाज से मेरा आग्रह है कि आज की प्रभु की पावन पुनीत आरती आरंभ करें। और आप सबसे आग्रह की एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, साचे दरबार की जय। हरि ओम। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम। जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी।
स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहु दयामय, किस विधि मिलहु दयामय, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक प्रभु मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, बड़े प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के सब गुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वे यजमानाः हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्युः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना
कं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तदपुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे रुक्मणीवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाभ्यै पुण्यागजादिकर वीररसार पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबका सब विधि हो कल्याण सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। धरती माता की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। गंगा मैया की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण।